तो वैसे मैं सोच रहा था कि मैं पहले ना वो शुरू करूँ चैप्टर नंबर 5, बट अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। आसिम आप इधर ही हैं? अच्छा देखिए जी, टिपोलॉजी ऑफ द रियल लाइन एंड प्लेन। ठीक है, तो मैं एग्जांपल्स और डेफिनेशंस हम पढ़ेंगे, हम इसको इस तरह लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो आपके सामने नज़र आ रहा होगा ओपन सेट्स इन आर। एक तो प्लीज़ सारे आ जाएं, बार बार नहीं वेट किया जाता है। अच्छा, ये आप देख रहे हैं, लेट ए बी अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, अ पॉइंट पी इन साइड ए। हमने पॉइंट ऐसा लेना है जो ए के अंदर हो। इज़ एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इफ़ एंड ओनली इफ पी बिलोंग्स टू सम ओपन इंटरवल एस पी विच इज़ कंटेन्ड इन ए। क्लियर? आतिफ प्लीज़ एक्सेप्ट करते जाओ, आसिम आप बाकियों को। ठीक है, आप कंटिन्यू अच्छा, करें। अच्छा मैं कह रहा था कि हम सबसे पहले ना जो डेफिनेशन है वो इंटीरियर पॉइंट की है, ठीक है। माइक ऑफ कर दें प्लीज़। अच्छा, तो ओपन सेट से ना सबसे पहले है कि लेट ए बी अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, अ पॉइंट पी बिलोंग्स टू ए इज़ एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इफ़ एंड ओनली इफ पी बिलोंग्स टू सम ओपन इंटरवल एस पी विच इज़ कंटेन्ड इन ए। कोई एग्जांपल आती है, फिर इसको क्लियर करते हैं। तो द सेट ए इज़ ओपन if and only if each of its points is an interior point। जैसे एग्जाम्पल 1.1 देखते हैं, एन ओपन इंटरवल। अच्छा मेरी बात अब सारे सुन लें कि ये चैप्टर नंबर 4 है और इसके अंदर हम जो ग्राउंड स्पेस ले रहे हैं ना वो रियल ले रहे हैं। तो आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि सर हम सुपर स्पेस कौन सी है सबसे बड़ी स्पेस, तो वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है। पहले मेरा प्लान था कि पहले पाँचवा पढ़ाऊँ देन चौथे पे आऊँ, लेकिन अब हम 4 पहले पढ़ रहे हैं रियल। तो आपके माइंड में ये नहीं कॉन्सेप्ट, जो भी हम सेट पढ़ेंगे वो रियल नंबर का सब सेट है, तो आपके माइंड में वो रियल नंबर ही आने चाहिए। तो एन एग्जाम्पल है, एन ओपन इंटरवल ए बी इज़ एन ओपन सेट फोर वी मे चूज एस पी फॉर ईच। बहुत सिंपल है, राइट डाउन। आदिल, आप कंटिन्यू करें। ठीक है आसिम प्लीज़। अच्छा, देखिए जी, हमने सबसे पहले डेफिनेशन ये पढ़ी है कि अगर आपके पास ग्राउंड स्पेस आर हो, ठीक है, और आपने क्या बनानी हो, टोपोलॉजी बनानी हो आर की, तो आपको टोपोलॉजी की डेफिनेशन का पता है कि उसमें एक तो फाई आता है, एक पूरी स्पेस आती है, और यहाँ पे ओपन सेट्स आएंगे। अब आर के ओपन सेट्स आपको पता है किस तरह के होते हैं, सबको पता है ना क्या होता है, ओपन इंटरवल्स होते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ तो ये गलत नहीं होगा कि इसके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए कॉमा बी, ठीक है। तो ये मैं क्लोज नहीं कर रहा, वैसे मैं कह रहा हूँ कि ए और बी कुछ भी हो सकता है। तो ये ना एक टोपोलॉजी बन जाती है आर के ऊपर, टोपोलॉजी ऑन आर। अब आप सोच रहे होंगे टोपोलॉजी कैसे बनती है। देखिए मैं उस तरफ नहीं जा रहा, बेसिक जो इनकी डेफिनेशन होती है टोपोलॉजी की वो क्या होती है, बोलें शाबाश, कि फाई और आर बिलोंग करने चाहिए टॉ से, कर रहे हैं ना। जी नेक्स्ट, कोई भी जी दो सर। कोई भी दो आप सेट्स लेते हैं टॉ में से, क्या मतलब कि दो ओपन इंटरवल लेते हैं, तो आप इमेजिन कर लें कि जब दो ओपन इंटरवल्स की यूनियन करते हैं तो वो भी ओपन इंटरवल ही आता है ना। मतलब ये कि 1 3
और अच्छा अच्छा 2 4 इसकी यूनियन क्या आएगी भाई, बोलें जरा। 1 4 सारे नंबर आ जाएंगे। क्या आएगी 1 से? किसी का माइक, 4 सर। कोई डिस्टरबेंस हो रही है, प्लीज़ माइक ऑफ कर दें, किसी एक का माइक का इशू है। 1 से 4 आएगा, एग्री करते हैं सारे? जी तो सर। ठीक होगी बात। तो खैर मैं ये कह रहा था कि प्रॉपर्टीज टोपोलॉजी में यही होती हैं कि दो सेट्स हों, यूनियन अंदर ही हो। और उसके बाद आपको पता है कि इसके अलावा क्या होती है, इसके अलावा थर्ड प्रॉपर्टी क्या इंटरसेक्शन। होती, इंटरसेक्शंस क्या होती हैं, कंटेन करती हैं। तो अब हम ये बात करते हैं कि फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू टॉप। तो आपको एक बात का तो पता होगा यार, ये किसका इशू हो रहा है? आसिम भाई आपका तो नहीं हो रहा प्लीज़? क्या हो रहा है? आप क्लियर हैं? शोर आ रहा क्या था, मसला हुआ? माइक का शोर आ रहा था। अच्छा खैर, तो मैं तो म्यूट करता अब आपको ये भी पता होगा, अब आप सबको ये भी पता होगा कि जो फाइनाइट यूनियन जो होती हैं ना, यूनियन का मतलब है कि आप कोई भी यूनियन ले लें, मीन्स A1 A2 A3 एनी नंबर ऑफ यूनियन बिलोंग्स टू टॉ करती है, ये तो आपको पता है। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि जो इंटरसेक्शन होती है वो क्या होनी चाहिए, बिलोंग करने के लिए क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। ऐसे ही है ना, ये कॉन्सेप्ट याद है ना? तो ये यस सर। हम ज़्यादातर Yes, sir. एग्जांपल्स करेंगे, लिमिट्स पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, बाउंड्री, ठीक है, कनेक्टेडनेस, कम्पैक्टनेस, ये चीज़ें जस्ट एग्जांपल्स हम करेंगे और डेफिनेशन पे ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है ना। गुड। और फिर T1 T नॉट, नॉर्मल, रेगुलर, कम्प्लीटली रेगुलर, हाउस्ड ऑफ, इस तरह की चीज़ें ना हम एग्जांपल्स पे ज़्यादा काम करेंगे, ठीक है। तो जब मैं कहता हूँ ना कि टोपोलॉजी ऑन आर क्या है, तो आपके माइंड में ये आइंदा सेट आना चाहिए, ये वाला, ये आना चाहिए कि आपके पास फाई भी होगा, आर इट सेल्फ खुद भी होगा और तमाम ओपन इंटरवल्स उसके अंदर कंटेन होंगे। क्लियर है? तो अब हम आते हैं जी कि एक डेफिनेशन हमने पढ़ी थी इंटीरियर पॉइंट की, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इंटीरियर एक्सटीरियर ये चीज़ है ना। तो हमने हूँ। इंटीरियर, आवाज को क्या इशू है? आज से मेरी आवाज़ ख़राब आ रही है, क्या मसला है बच्चों? आपको आ रही है साफ? आवाज ठीक है आदिल की? जी सर, ठीक आ रही Yes, मुझे sir. कट के आ रही है। अपना हेडफोन ठीक करवाएं, प्लीज़ आप हमें डिस्टर्ब ना करें। आसिम साहब ठीक है? अच्छा मैं दूसरे आईडी से आता हूँ। अच्छा चलें ठीक है। अच्छा इंटीरियर क्या होता है? तो सबसे पहले बात सुने भाई, कोई आपके पास टोपोलॉजी हो, ठीक है, जिस तरह अगर हाँ कुछ टर्म्स है, मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं x इज इक्वल टू आर लेता हूँ और मैंने टोपोलॉजी ऊपर डिफाइन की थी, तो मैं x टॉ को क्या कहूँगा, आपको सबको पता है क्या कहूँगा, टोपोलॉजिकल स्पेस। ऐसी बात है ना। और आइंदा हम ये नहीं लिखा करेंगे, हम सिंपल x लिखा करेंगे, x इज़ अ टोपोलॉजिकल स्पेस। अब आपके माइंड में होना चाहिए यही पेयर, ओके। हम सिंपल x लिखा करेंगे, x इज़ अ रियल टोपोलॉजी, ठीक है। रियल टोपोलॉजी का मतलब है कि r से मिलके बनी हुई है, इसके अंदर फाई भी है और ऑल ओपन इंटरवल्स भी हैं और आर भी है। तो ये चीज़ क्लियर होगी सारी। आइंदा हम जस्ट एक्स बोला करेंगे। तो इंटीरियर ये है कि अगर आप लेते हो किसी, जो आपकी स्पेस है उसका सबसेट ए, और आपने बात करनी है कि यार कोई x बिलोंग्स टू ए इज़ नॉन एज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। आपने x लिया कहाँ से है? ए के अंदर से, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। इंटीरियर पॉइंट चेक करने के लिए किसी भी सेट का उसके अंदर से पॉइंट्स लिए जाते हैं और चेक किए जाते हैं क्या ये इसके इंटीरियर पॉइंट हैं या नहीं। तो हम ये कहेंगे जी कि x बिलोंग्स टू ए इज़ एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इफ़ हमें कोई ओपन सेट मिले, x उसके अंदर हो और वो a के अंदर हो। जैसा कि देखें एग्जाम्पल है, डेफिनेशन कभी भी समझ नहीं आएगी, शॉर्म सीरीज इसलिए चूज़ की एक एग्जाम्पल। आप स्पेस लें R, ठीक है, टोपोलॉजिकल स्पेस, और आप ओपन सेट ले लें या A ले लें, R का सबसेट कोई भी ले लें। मैं ले रहा हूँ 1 2 या 1 4 लेते हैं। अब मैं चेक करता हूँ कि इसके
इंटीरियर पॉइंट्स कौन कौन से हैं ना, तो ये आपका 1 बन जाता है और ये आपका 4 बन जाता है। तो मैं नॉर्मली इस तरह सर्कल किया करता हूँ। इन सर्कल का मतलब ये होता है कि 1 और 4 शामिल नहीं हैं, इनके इनसाइड शामिल, आपको पता होगा ये इस कॉन्सेप्ट का ना। तो मैंने चेक करना है कि ये इंटीरियर पॉइंट इसके क्या हैं। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ x = 2। सबसे पहले देखें कि 2 a के अंदर है या नहीं है। a के अंदर है ना भाई, यहाँ पे कहीं पे है ना। तो जी सर। अब आप क्या करें, अब आप इस 2 के लिए कोई ओपन इंटरवल बताएं जो इसी के अंदर कंटेन करे, इस 1 4 के अंदर। तो अगर मैं वो u ले लूँ, इस तरह का ले लूँ, किस तरह का ले लूँ कि बोलें प्लीज़, u में क्या लूँ? 1.5 to 3. हाँ चलें 1.5 to 3 ले लें, बिल्कुल ज़बरदस्त है। अब देखें u एक ओपन इंटरवल है, ठीक है, और x u के अंदर है और u चेक कर लें a के अंदर है। तो मैं यूँ कहूँगा कि x belongs to u and u is contained in a। अब कुछ वर्डिंग है टोपोलॉजी में, क्योंकि एग्जांपल जब आएंगी तो आप इन चीज़ों से फंसोगे। इधर बात सुने, एग्जिस्ट नंबर 1 फॉर ईच फॉर ऑल। ये इन बातों का स्टूडेंट्स आपने बहुत ध्यान देना है कि डेफिनेशन में कहाँ पे एग्जिस्ट की बात कर रहा है, कहाँ पे फॉर ईच की बात कर रहा है, कहाँ पे फॉर ऑल की बात कर रहा है। अब इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन पता क्या थी? दोबारा आते हैं बुक के ऊपर, ये पढ़ें। लेट ए बी अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, अ पॉइंट पी बिलोंग्स टू ए इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ पी बिलोंग्स टू सम ओपन इंटरवल। सम ओपन इंटरवल का मतलब है कोई एक मिल जाए। क्लियर है कि आपको कोई एक मिल जाए u जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा हो। तो मैं क्या कहूँगा, अब मैं ये कहूँगा जी कि 2 जो है वो a का इंटीरियर पॉइंट है। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ x = 3, तो बहुत सिंपल है, आप u क्या ले लें, अभी किसी ने बोला था, तो 1 पॉइंट मैं ले लेता हूँ 2 से मैं 3.5 ले लेता हूँ, ऐसी बात है ना। तो अब आप देख सकते हैं कि 3 बिलोंग कर रहा है u से और u कंटेन कर रहा है a में। तो हमें एक ओपन सेट मिल गया u जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो 3b 2b a का इंटीरियर पॉइंट्स हैं। अब आप इमेजिन ही कर लें कि 2b है, 2.1 भी है, 2.3 भी है, 2.4 5 6 7 8 9 3b है, ठीक है। फिर 3.1 3.2 3.4 3.5 अप टू सो ऑन 3.9 तक लिमिट पॉइंट्स, और इनके अंदर हज़ार लाखों करोड़ नंबर्स आते हैं ना, वो भी सारे इंटीरियर पॉइंट्स हैं। अब मुझे डाउट कहाँ हो रहा है, आप सबको पता चल गया होगा कि मुझे बाउंड्रीज पे डाउट हो रहा है, क्या यार ये लिमिट्स पॉइंट होंगे या नहीं होंगे, ऐसी बात है ना। तो अब मैं चेक करने जा रहा हूँ कि क्या 1 और 4 लिमिट पॉइंट्स हैं या नहीं, सॉरी लिमिट पॉइंट में क्या गया, इंटीरियर पॉइंट्स हैं या नहीं है। तो क्या मुझे बताएं x = 1 और x = 4 हो सकते हैं या नहीं हो सकते? नहीं होंगे क्योंकि वो ए से ही बिलोंग नहीं करेंगे ना, ओपन सेट है। ए से ही बिलोंग नहीं कर रहे। जब वो ए से ही बिलोंग नहीं कर रहे तो वो लिमिट पॉइंट की हम चेक ही नहीं करेंगे, हम उनके लिए यू ढूंढेंगे ही नहीं। तो आइंदा आपने याद रखना है स्टूडेंट्स कि इंटरवल कोई भी आ जाए ना, ओपन इंटरवल या कोई भी, अभी मैं क्लोज भी लेके आपको चेक करवा दूँ, तो उसके इंटीरियर पॉइंट्स क्या होते हैं, उसके इनसाइड वाले। तो अब मैं नई एक डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ए पे सर्कल। डेफिनेटली टोटली हम बुक को फॉलो नहीं करेंगे, टोटली बुक को फॉलो नहीं करेंगे। तो ए पे सर्कल का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स। तो अभी मैंने आपके सामने लिखा था a = 1,4। आपको पता था कि इसके इंटीरियर पॉइंट 1 भी नहीं है 4 भी नहीं है, उसके बाद अंदर वाले सारे हैं। तो मैं इसके इंटीरियर पॉइंट्स में क्या आएगा, बोले सर कौन सा सेट आएगा, ये खुद ही नहीं आएगा क्या, बताएं भाई। देखिए ना, इंटीरियर, एक इंटीरियर का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए। तो वो मैंने भी चेक किए हैं, 2 भी था 3 भी था, इवन 1 से आगे और 4 से पीछे वाले सारे इंटीरियर पॉइंट्स हैं। तो ए का इंटीरियर खुद ही होगा। ये बात समझ आई आपको, नहीं आई? जी सर। प्लीज़ अगर नहीं आई तो पूछिएगा, टोपोलॉजी है ये, अपने साथ साथ हमें करना है, इसको हमने बात पे नहीं छोड़ना कि बाद में रिवाइज करेंगे। अब एक और चीज़ देखिए, अगर मैं ए नेक्स्ट एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल
ए मैं ले लेता हूँ 1,4, जस्ट मैंने क्लोज इंटरवल कर दिया। अब इसका इंटीरियर क्या है, इसके इंटीरियर पॉइंट्स कौन कौन से होंगे? अब देखिए पहली बात तो ये है, अब आपको इतना तो सेंस सबको है कि 1 से 4 के अंदर मींस 1 और 4 को निकाल दें, उसके इनसाइड वाले तो सारे इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं, ऐसी बात है ना। तो अब हम क्यों ना 1 और 4 को चेक करें। अब कोई ये नहीं कह सकता कि 1 और 4 सर ए में नहीं है, अब हैं। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? अब तो है ना। तो अब आप क्या करें, जी सर। अब आप क्या करें, अब आप यूं करें ना, 1 लिखें यहाँ 4 लिखें। अब मैं सर्कल नहीं लिख रहा, मीन्स 4 1 और 4 इंक्लूडेड हैं। तो मैंने अगर 1 को चेक करना है, पहली बात तो ये अंदर वाले सारे लिमिट पॉइंट्स हैं, ये वाले सारे लिमिट पॉइंट्स हैं। अब मैं सिर्फ 1 को चेक करता हूँ। तो देखिए भाई, क्या कोई ऐसा ओपन इंटरवल हमें मिलता है 1 से 4 के इनसाइड जो कि 1 को कंटेन भी करे और ए के अंदर भी हो? पहली बात तो ये है कि 1 को कंटेन करने वाला ओपन इंटरवल मैं क्या कहूँ, किस तरह हो सकता है बताएं जरा। 1 को ओपन करने वाला किस तरह का हो सकता है भाई ओपन इंटरवल? ओपन इंटरवल जिसमें 1 भी हो 1 तो भी वो हो, आ ही नहीं किस तरह सकता हो है। सकता है मतलब? हमारा हमें आवाज आ रही है, आपका इशू होगा। आप लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करें। इधर देखें भाई सारे प्लीज, मैं ना एक काम करता हूँ कि पर मैं नहीं होगा ऐसा कोई भी नहीं ढूंढ, इसी पे तो बहस होनी है आज। बेशक हमें सिर्फ इंटीरियर समझते सेट हुए तो लग रहा होगा लेकिन वो ए में कंटेन नहीं करेगा। है। अभी देखते हैं ना, अभी देखते हैं। ये देखो, ये देखिए कि मैंने एक्स लिया 1, ठीक है। अब 1 को कंटेन करने वाला ओपन, ओ माय गॉड ये क्या हो गया, 1 को कंटेन करने वाला ओपन इंटरवल अगर आपको पता है तो वो इस तरह का हो सकता है 0.999। आपको सेंस जस्ट क्लियर कर रहा हूँ, ऐसी बात है ना। आगे जो मर्जी नंबर रख दो, ये एक ओपन इंटरवल है जो 1 को कंटेन कर रहा है। ओ भाई ये तो नहीं कर रहा ना, ये ओपन इंटरवल कर रहा है, नहीं कर रहा, ये तो नहीं कर रहा ना, इसमें तो 1 है ही नहीं। 1 से आगे वाला नंबर है विच इज 1.10,000 बार 0 देन 1। तो अब ये एक ओपन इंटरवल है जो क्या कर रहा है, 1 को कंटेन कर रहा है। तो ये खुदा का खौफ खाओ, इधर जो मर्जी रख दो, इधर मैं रख देता हूँ 2 3 4 जो मर्जी रख दो। अब सोचें कि क्या ये 1 से 4 में कंटेन करता है? नो सर। सोचें प्लीज भाई। नहीं करता। नहीं करता। तो इट्स मीन मेरा अब आपसे चैलेंज है, मेरा अब आपसे चैलेंज है कि ये 1 है, इसके लिए मुझे यहाँ पे कोई ओपन सेट ढूंढ के बताएं जो ए के अंदर कंटेन कर रहा हो। तो इंशाल्लाह आपको कोई भी नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। तो आइंदा फिर आपने बात याद रखनी है कि जब मैं क्लोज सेट की भी इंटीरियर फाइंड करूँगा ना, तो होगा क्या, उसके अंदर वाले तो सारे लिमिट पॉइंट, सॉरी बार बार लिमिट पॉइंट आ रहा है, उसके इनसाइड वाले तो सारे इंटीरियर पॉइंट्स होंगे बट बाउंड्री वाले नहीं होंगे। तो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि क्लोज का भी, आसिम प्लीज़ अपना माइक ऑफ कर देंगे। अच्छा, अच्छा आपने एक बात नोट की होगी कि आइंदा क्लोज का भी इंटीरियर ओपन लिखेंगे और ओपन का भी इंटीरियर ओपन ही लिखेंगे। क्लियर है बात? जी सर। अब ये हम थोड़ा आगे चलते हैं, समरी बनाते हैं। समरी हमने क्या बनाई, समरी हमने ये बनाई है कि अगर ए कोई ओपन इंटरवल हो, व्हाट दिस इंप्लाइज उसका इंटीरियर वो इटसेल्फ खुद ही आएगा। और अगर ए कोई क्लोज इंटरवल हो, ए कॉमा बी, कोई भी क्लोज इंटरवल, तो उसका इंटीरियर भी ओपन इंटरवल वो ए कॉमा बी ही आएगा। ओके आगे चलते हैं। तो एक मैसेज में मसला परेशानी हो बताना है आपने, टोपोलॉजी में आपने बिल्कुल भी नहीं। अच्छा देखें जी, ये एग्जांपल 1.1, एन ओपन इंटरवल ए बी इज एन ओपन सेट। आप सबको पता है ओपन इंटरवल ओपन सेट्स होते हैं, फोर वी चूज। और इस चीज़ को छोड़ने बस आपको समझ आ गई होगी एग्जांपल 1.1, क्लियर है। अब आते हैं एग्जांपल 1.2 पे। द रियल लाइन आर itself is open since any open interval SP must be a subset of R, that is, ये बेसिकली ओपन सेट की डेफिनेशन बता रहा है। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको नहीं आती होगी, नहीं भी आती तो देख लीजिएगा। लेकिन अगर मैं अब ये पूछूं आपसे कि R का इंटीरियर क्या होगा, एक R जो सेट होता है क्या होता है,
ये सेट होता है ना प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी। तो आर का इंटीरियर क्या होगा भाई? ओपन सेट माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ये इटसेल्फ ही होगा ना। आपको पता नहीं है कि यस सर। एक्स का इंटीरियर भी एक्स ही होता है और फाई का इंटीरियर भी फाई होता है। आगे थ्योरम पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह। ये थ्योरम आपको याद तो आया होगा ना कि सुपर स्पेस की इंटीरियर वो खुद ही होती है और उस नल स्पेस की। तो थोड़ा आगे चलते हैं हम। आगे है एग्जांपल 1.3 अभी करवा के आए हैं। ये देखिए एंड वाली लाइन पढ़ें। Hence the end points A and B are not interior points of A B। ये वर्डिंग में बता रहा है, वर्डिंग में थोड़ा सा मुश्किल होता है। अभी हमने चेक किया कि एंड पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट्स नहीं होते क्योंकि हमें उनके लिए ओपन सेट नहीं मिलता जो B के अंदर कंटेन करेगा। आगे पढ़ते हैं 1.4। The empty set phi is open since there is no point in phi which is not an interior। बस बड़ी सिंपल सी बात कर रहा है। कहता है कि जो फाई होता है ना उसके अंदर से हम पॉइंट ही नहीं ले सकते। तो जब हाइपोथेसिस ही क्लियर नहीं होता तो कंक्लूजन क्या आएगा? तो खैर आगे देखते हैं 1.5। अब आपको पता होगा इस तरह के इंटरवल्स, ये देखें ना x बिलोंग्स टू r x ग्रेटर देन a को हम इस तरह भी लिख सकते हैं a से इन्फिनिटी, ऐसा ही है ना। और x लेस देन a को हम कैसे लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू a। और कंप्लीट रियल लाइन को हम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। ऐसी बात है भाई। उसके बाद अगर मैं इधर इक्वल डाल देता हूँ तो a पे इक्वल आ जाएगा। अगर मैं उधर इक्वल डालता हूँ तो उधर a पे क्लोज ब्रैकेट आ जाएगी। तो आई थिंक मैं 2-3 मिनट के लिए खामोश हो रहा हूँ। आप 1.5 की 3-4 लाइंस और से पढ़ लें। अभी ना तो फर्स्ट क्लास शुरू हो रही है, तो अभी तो मैं बिजी हूँ। मैं क्लास पढ़ा आपको जो वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ उसका लिंक दे दूँगा। दैन इंशाल्लाह कल से आप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। हाँ भाई आगे चलें। मैंने तो वो यस सर, यस सर। अच्छा ये देखिए मैंने आपसे ये कहा था कि 1.5 पढ़नी थी आपने। तो द यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सेट्स इन R इज ओपन। लाइन पढ़ी है। अब 1 मिनट खामोश हों और सोचें कि कोई भी अगर ओपन इंटरवल्स हों, ठीक है, ओपन इंटरवल्स हों तो उनकी यूनियन करेंगे तो क्लोज इंटरवल तो आने से रहा ओपन ही आएगा ना। इसी तरह इंटरसेक्शन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स इन R इज ओपन। ये मैं पहले बता चुका था कि जब इंटीरियर है तो उसमें आपने फाइनाइट का ख्याल रखना है। इंटीरियर में जो इंटरसेक्शन है उसमें इन्फिनिट इंटरसेक्शन नहीं करनी है आपने। क्लियर होगी बात? ये 2 थ्योरम्स भी क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की एग्जांपल है 1.6। ये आपको काफ़ी जगहों पे इंटरव्यूज़ में, अल्लाह करे आपका लेक्चर टेस्ट पास हो तो आपको हेल्प करेगी कि भाई जो इंटरसेक्शन है वो क्यों इनफाइनाइट की जो है वो क्यों नहीं ओपन क्यों नहीं होती। तो आप उनके मुंह पे एग्जांपल मारेंगे जो पूछेगा आपसे कि अगर सर हम ये ले लें -1/n/2 1/n
ओके, ये ओपन इंटरवल्स है ना, अब यहाँ पे n कुछ भी रखते थे, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, ये ओपन इंटरवल्स हैं तो ओपन सेट्स होंगे। तो अब जस्ट इमेजिन करें कि इनकी इंटरसेक्शन करनी हो, तो कोई बता सकता है क्या आएगा? n वेरीज फ्रॉम 1 to 0 तुक्का मारा है या सोचा आपने? सोते हैं, सोचा है, बिल्कुल अच्छी मतलब बात इधर है। से नेगेटिव से आ रहे हैं, इधर हाँ, से मैं थोड़ा सा ना पॉजिटिव इसको से डायग्राम भी बना देता हूँ। बेसिकली देखें ना, ये देखें, सबसे बड़ा इंटरवल पता है ये क्या आएगा इसका? -1 to 1, मतलब सबसे बड़ा इंटरवल ये है, -1 to 1, और ये 1 n1 के लिए आया है। जो ही n2 पुट करोगे ये बन जाएगा 1/2 से 1/2, तो ये बन जाएगा 0.5 से स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये एग्जांपल है, इसको ज़रूर गौर से ये आपको समझें, कई डिटेल जगह से बचा समझें। सकती है हंसा हुए। जी, इसी तरह आप बहुत सी अगर 3 चीज। पुट करें, हाँ जी। 3 पुट करें, ये स्क्वीज होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। तो आप इमेजिन ही कर लें, जब आप n को इन्फिनिटी अप्रोच करवाएंगे तो बेचारा 0 ही सब के अंदर होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सब के अंदर इंटरसेक्शन में सिर्फ एक 0 ही आएगा जो कॉमन होगा। अब चेक करें, जो 0 है ये ओपन तो नहीं है, क्योंकि ओपन जो रियल लाइन है ना, रियल टोपोलॉजी है, इसके अंदर ओपन सेट्स या ओपन इंटरवल जो होते हैं वो ओपन सेट्स होते हैं, वो ओपन इंटरवल्स होते हैं। अब ये तो इंटरवल है ही नहीं, 0 तो एक सिंगल एलिमेंट है ना, तो ये ओपन नहीं होगा। ये बात आपने याद रखनी है कि जब रियल लाइन की बात हो रही है उसके अंदर ओपन सेट्स किस तरह के होंगे? ओपन इंटरवल्स होंगे। तो अगर आपसे कोई पेपर में मैं यही पूछ लेता हूँ, ये एमसीक्यूज भी मैं बताने लगा था वैसे आपको कि a इज इक्वल टू 1 2 3 कंटेन इन R। कंटेन इन R का मतलब उसने आपको बता दिया कि टोपोलॉजी में रियल लाइन ले रहा हूँ, तो a ओपन है या क्लोज है? बताएं। तो सबसे पहले आप देखेंगे ए इंटरवल तो नहीं है, इंटरवल नहीं है, आप ओपन पे क्रॉस मारेंगे, क्लोज पे गुड कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स प्लीज। यस सर। तो सर एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब आप आइंदा याद रखें, एन के बारे में क्या ख्याल है, रैशनल के बारे में क्या ख्याल है, इंटीजर्स के बारे में क्या ख्याल है? ये सारे क्या हैं? क्लोज है। सारे क्लोज हैं, क्योंकि डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट का मतलब क्या है? ऐसे, मतलब 1 2 3 4, ये डिस्क्रीट है ना। डिस्क्रीट क्या होता है कि इनके अंदर गैप है। ये देखिए 1 और 2 के अंदर बहुत से नंबर्स हैं जो मुझे नहीं पता, 2 और 3 के अंदर बहुत से। तो जो डिस्क्रीट सेट्स होते हैं ना, वो आर के अंदर सारे के सारे क्या होते हैं, बताएं प्लीज? क्लोज होते हैं। क्लोज होते हैं। इसी तरह जो इंटीजर्स हैं ये भी क्लोज होते हैं। तो जब ठीक है, अच्छा अब मुझे बताएं n का इंटीरियर क्या होगा, फाई का इंटीरियर क्या होगा, z का इंटीरियर क्या होगा? 5 होगा। क्या होगा? एम्प्टी सेट मतलब नहीं होगा इंटीरियर हो में गई इसके थी ना, कुछ भी। एग्जैक्टली। जब पहली थोड़ा सोचें, आसिम आप बताएं, थोड़ा सोचें, वही मैंने सही लिखा है? मैं भी सोच ही रहा हूँ। सोचे सब। अगर मैं फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ नेचुरल नंबर में से, ठीक है, तो हाँ भाई ठीक है, बहुत सिंपल है कि 0 से 2 ले लो, ओपन इंटरवल है जो कि यू का रोल प्ले करेगा, 1 बिलोंग कर रहा है इससे। तो अब खुदा का खौफ है, क्या ये एन के अंदर आएगा? चलें 0 क्या कर दें, बेशक इधर इधर 2 ले लें, इधर 1 से शुरू कर दें और इधर इसको 3 करें। आप सोच लें ये 1 3 ये ओपन इंटरवल एन के अंदर आएगा या नहीं आएगा? कभी भी नहीं आएगा। कभी भी नहीं आएगा ना, क्योंकि ये 1 3 ओपन इंटरवल है भाई। 1 3 का मतलब है Yes, इधर sir. इधर पॉइंट्स वाले नंबर भी आ रहे हैं, पॉइंट्स वाले नंबर भी आ रहे हैं, 1.1 1.2 1.2। तो नेचुरल नंबर में तो नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो लिहाजा आपने याद रखना है कि जो डिस्क्रीट सेट्स होते हैं ना, ये क्लोज होते हैं। इसके अंदर आर के अंदर, खुदारा आर के अंदर होते हैं। अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे, वहाँ पे नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पे टोपोलॉजी कुछ और होगी ना। अभी हम टोपोलॉजी पढ़ रहे हैं, कौन सी? ओपन इंटरवल वाली टोपोलॉजी, जो रियल लाइन पे जो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी होती है। तो ये देखें, मैं उन्हीं स्टूडेंट्स में से ही हूँ, या हम सभी होते हैं
मैं ये रटा मारा करता था ना कि n का इंटीरियर फाई और फाई का q का इंटीरियर ये और z का इंटीरियर वो, तो लेकिन आप थोड़ा सा सोच लिया करें, थोड़ा सा सोच लिया करें। अब देखें आपको इंटीरियर इंशाल्लाह याद नहीं करना पड़ेगा, ये ओपन इंटरवल आएगा, वो भी ओपन इंटरवल आएगा, और इसके अलावा सारे क्या होंगे, एम्प्टी होंगे, जो कि क्या हैं, डिस्क्रीट हैं। ओके, इसीलिए वो जो ज़ीरो आया था ना, ज़ीरो, क्योंकि वो डिस्क्रीट था ना, डिस्क्रीट का मतलब ये है कि एक ही नंबर है इसके अंदर, तो जो डिस्क्रीट होते हैं वो तो वो होते हैं। क्लियर है बात? जी सर। अब हम जाते हैं, काफ़ी हमने इस पर बहस कर ली, तो ये बहुत अच्छी एग्जांपल्स ही देख लें। Observe that the intersection this contains only zero or the open intervals consist of the single point zero which is not an open set। मुझे तो कभी भी ये समझ नहीं आई जो इंग्लिश ये लिखते हैं, बस आप कॉन्सेप्ट सुनते जाएं, आप कौन आप कौन आप कॉन्सेप्ट सीखते जाएं, ठीक है। आसिम, जी आपका माइक अगर ऑन है तो ऑफ करें प्लीज़, कुछ मसला आ रहा अच्छा है, चेक करिए, कुछ सॉफ्टवेयर का इशू आ रहा है। अच्छा, उसके बाद है अकोमुलेशन पॉइंट। मैं फिर दूसरी आईडी से आता हूँ यार, उधर फिर से आप, ठीक रहेगा। हाँ आ जाएं सर, ठीक है। अकोमुलेशन पॉइंट, लेट लेट आसिम बात सुन रहे हैं? अच्छा खैर, अकोमुलेशन पॉइंट क्या होता है, लेट ए बी अ सबसेट, गौर से पढ़ें प्लीज, लेट ए बी अ सबसेट ऑफ आर दैट इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, अ पॉइंट पी बिलोंग्स टू, ये कहाँ से ले रहा है, पी कहाँ से ले रहा है, रियल आर। ऊपर इंटीरियर में कहाँ से ले रहा था, जिस सेट को इंटीरियर, आर्म्स नहीं नहीं ए से, आर ओहो, इंटीरियर के लिए सेट के अंदर से पॉइंट लेना होता है। एन में से, जैसे एन का था तो एन। हाँ हाँ, तो लेकिन जब एकोमुलेशन पॉइंट, जिसको हम लिमिट पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है, आइंदा मैं लिमिट पॉइंट कहूँगा, एकोमुलेशन पॉइंट नहीं कहूँगा। एकोमुलेशन पॉइंट को लिमिट पॉइंट भी कहते हैं, और दो तीन इसके और भी नाम है, आगे आएंगे। तो क्लस्टर। एक, हाँ आई थिंक सो, एक और भी होता है ना वो, ड्राइवेबल पॉइंट, क्लस्टर। हाँ हाँ वो भी होता है, ठीक है। A point P belongs to R is an accumulation point or limit point of A। अब देखें, A सबसेट है R का, और अगर मैंने A का लिमिट पॉइंट चेक करना है ना, अब इसीलिए तो लिमिट पॉइंट मुश्किल होता है, क्योंकि ये A के बाहर से भी हो सकता है। तो इफ एंड ओनली इफ एवरी, ये क्या लिखा हुआ है, एवरी, और इंटीरियर में क्या था, कोई एक मिल जाए, कोई एक U मिल जाए जो वो प्रॉपर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा हो। अकोमुलेशन पॉइंट में क्या है कि अगर एक पॉइंट P जो कि R से बिलोंग कर रहा हो, और उसको हम A का लिमिट पॉइंट तब देंगे इफ़ एंड ओनली इफ एवरी एवरी एवरी, ये मैं बार बार जोर दे रहा हूँ इस पर, एवरी ओपन सेट G कंटेनिंग P कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ A डिफरेंट फ्रॉम P। बहुत सिंपल है, इसको छोड़ें, आप इस इक्वेशन को याद रखें, इस इक्वेशन को आप याद रखें कि G ओपन सेट हो और P उसके अंदर हो, और वह ऐसा ओपन सेट हो कि जो इस इंटरसेक्शन को सेटिस्फाई करे, कि ये वाली इंटरसेक्शन क्या हो, नॉन एम्प्टी हो। क्लियर है? द सेट ऑफ अकोमुलेशन पॉइंट्स ऑफ A denoted by A prime is called derived set of A, is called derived set of A। तो चलें जी, एक एग्जांपल है, मैं आपको एक बात देता हूँ, लिमिट्स पॉइंट आपको इंटी वो नहीं होता जो आप इन्फिमम और सुप्रीमम फाइंड करते हैं, अभी मैं ना इंशाल्लाह इसको उससे रिलेट करूँगा। तो एक सेट आपको दिया हुआ है 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन, इसका इंटीरियर क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। ओ भाई डिस्क्रीट सेट है ना, तो डिस्क्रीट का सेट एम्प्टी होता है नेट इंटीरियर। Yes, sir. द पॉइंट 0 इज एन अकोमुलेशन पॉइंट ऑफ ए। अब आप हैरान हो जाएंगे कि 0 किधर से आ गया, 2 क्यों नहीं आया, 3 क्यों नहीं आया, 4 क्यों नहीं आया, 5 6 7 वो क्यों नहीं आई, हालांकि चेक करें 0 भी ए में नहीं है। तो मैंने कहा ना, पहली बात आपने याद रखनी है कि लिमिट पॉइंट तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अंदर से हो ना हो। तो खैर कहता है जी कि 0 इज़ एन लिमिट पॉइंट ऑफ ए। अब इसको ख्वाब तो नहीं आया, चेक करते हैं। सिंस एनी ओपन सेट G विद, जो कि 0 कंटेन करता हो, कंटेन्स एन ओपन इंटरवल दिस विद दिस एंड दिस एंड दिस। पिक्चर देखते हैं, इंग्लिश को छोड़ें, पिक्चर में आप देख लें 1 कहीं लिखा होगा, वो लिखा होगा, सबसे बड़ा नंबर 1 है ना सेट के अंदर,
यहाँ सेट के अंदर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 1 है। और सबसे छोटा कौन सा होगा पता है आपको? अप्रोच कर रहा है 0 हाँ 0 होगा ना। 0 वैसे इसका इन्फिमम क्या है? 0 0 हाँ। और सुप्रीमम इसका क्या है? 1 1 1। ठीक है। अच्छा, तो ये 1 है, देख लीजिए सबसे बड़ा नंबर, और सबसे छोटा नंबर 0 है। पता नहीं है नेगेटिव क्यों लिख रहा है, लेकिन देखते हैं इसको। तो देखें जी, 0 एक रियल, सबसे पहली बात है 0 जो है ना वो, इसको आप देखें ज़रा गौर से देखें, मैं फिर इसको बोर्ड पे करवाता हूँ। ये है। बहुत टेक्निकल एमसीक्यूज है। इस पिक्चर को आपने रटा मार लेना है, ये आपको बहुत हेल्प करेगी किसी भी चीज़ का लिमिट पॉइंट फाइंड करने में, किसी डिस्क्रीट सेट टाइप का। यही मेथड हम लगाएंगे हर जगह। पहले 1 आया 3/4, फिर और छोटा आया 1/2, फिर और छोटा आया 1/3, 1 सो ऑन करते 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 0 पे आया। तो आते हैं वाइट बोर्ड पे। चलें जी, एग्जाम्पल है कि आपकी रियल टोपोलॉजी है यूजुअल टोपोलॉजी, और आपने एक सेट लिया हुआ है कौन सा वाला, ख़ास किस्म का, 1, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू सो ऑन। ठीक है, मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ सेट ऑफ क्या फाइंड करना चाह रहा हूँ? सेट ऑफ लिमिट पॉइंट, या सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए, ये मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ। तो डेफिनेटली जो लिमिट पॉइंट्स होते हैं उनके लिए प्रिडिक्शन काफ़ी ना आपको आनी चाहिए, क्योंकि पहली बात तो ये सेट के अंदर से तो लेने ही ज़रूरी नहीं होता ना। तो उसने हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ किया है। हिट एंड ट्रायल का मतलब ये है कि पहले 1 है, देन 1/2 है, देन 1/3 है, देन 1/4 है, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0, तो कि 0 आ जाएगा ना। अब देखें कि जो 0 है वो R से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सुपर बड़ी स्पेस ए से करे ना करे, ये मेरा हेडेक ही नहीं है। क्लियर होगी बात? आगे देखें। अब कोई एक नहीं, मुझे ओपन सेट्स बताएं जो 0 को कंटेन करते हो। बेतहाशा होंगे ना। ये भी है, ये भी है। अगर इसको मैं जी ले लूँ तो ये एक ओपन सेट है जी, जो कि क्या कर रहा है? 0 को कंटेन कर रहा है, पहली बात। अब आप एक काम करें, ये किधर आएगा? ये इधर कहीं आएगा, इधर कहीं आएगा। -1/2, 1/2, ऐसी बच्चों बात है स्टूडेंट्स, ऐसी बात है ना। अब आप जी एक सर। काम करें कि A इंटरसेक्शन G -0 ये चेक कर लें, या A -0 एक ही बात है, इसकी इंटरसेक्शन G के साथ ये चेक कर लें। इधर पिक्चर में देख लें कि ये G मैंने लिया हुआ, ये वाला G लिया हुआ। तो मैं अगर G में से 0 को निकाल भी देता हूँ, तो क्या यहाँ पे कोई ऐसे नंबर्स नहीं है जो A के अंदर भी हों? क्या ख्याल है? होंगे ना भाई? जी सर। भी बहुत यस सर। से होंगे ना। तो लिहाजा ये इंटरसेक्शन एम्प्टी कभी भी नहीं आएगी, ये नॉन एम्प्टी आएगी। क्या आएगी? नॉन एम्प्टी आएगी। लिहाजा हम क्या कहेंगे जी कि जो 0 है वो A का लिमिट पॉइंट है। 0 इज लिमिट पॉइंट ऑफ A। ये बात आपने याद रखनी है। अब 1 क्यों नहीं है? 1 देखें ना, क्यों नहीं है? 1 R से बिलोंग कर रहा है। क्योंकि जो है वो कोई ऐसा सेट मिल रहा है कि जिसमें 1 माइनस करें तो एम्प्टी आ जाए मैं इंटरसेक्शन। देखें ना, मेरी बात सुने। हाँ, ये तो हम क्लियर कर बैठे हैं।
अगर मैं कहता हूँ कि 1 को मैं चेक करने जा रहा हूँ कि वो लिमिट पॉइंट है या नहीं है, सबसे पहली बात है कि वो आर से बिलोंग कर रहा है और 1 को कैप्चर करना है तो नो प्रॉब्लम। 1 को कैप्चर करना है तो मैं क्या करूँगा, 0 से या 0 से क्या माइनस 1/2 ले लें, कोमा 1.1 ले लें। अब ये ओपन सेट है जो कि 1 को कंटेन कर रहा है, ऐसी बात है जी, इसको मैं जी कहूँगा ना। तो अब एक देखें कि जब मैं इसमें से 1 निकालता हूँ और इसकी मैं इंटरसेक्शन लेता हूँ ए के साथ, क्या आएगी, एम्प्टी आएगी या क्या होगा? एम्प्टी आएगी। देख लें ज़रा गौर से, इसको गौर से देख लें, इधर एम्प्टी इधर आएगी। क्या ये पॉइंट नहीं आएंगे? कौन से? देखिए ना, वही बात सुने ना, ये मैंने 1/2 आए ये देखें ना, 1/2 है। 1 पॉइंट, ये मैंने ओपन इंटरवल लिया है 1.1/2 से 1.1। तो इसमें से अगर मैं 1 को निकाल भी दूं तो स्टिल इंटरसेक्ट तो ये कर रहे हैं के साथ, ये पॉइंट्स नहीं आएंगे क्या, कॉमन आ गया ना। तो ये तो इट्स मीन ये तो कॉमन है, तो मैं क्या ए को नहीं भी, तो ये तो सेट में ही नहीं है। सॉरी दोबारा बोलें। 1/2 और 2 के दरमियान वाले तो सेट में थे ही नहीं। नहीं है, आप गलत समझ रही हैं ना, 1/2 मैं ये कह रहा हूँ। सर सेट था ना, 1/2 और 1/3। जी हाँ हाँ, आप समझ आइए आप, तो ये समझ आ गया आपको, यस सर। एम्प्टी आना था, सही कह रहे हो सर। तो मैं ये लिख रहा हूँ इस पे ना, ये एग्जांपल मैंने एक किस्म की असाइनमेंट भी लेने, थोड़ा और सोचिएगा मज़ीद, ठीक है, जल्दी फैसला ना करें। तो हम ये कह सकते हैं कि जी जो ये वाला सेट है 1/n, ठीक है, इसका लिमिट पॉइंट क्या आता है, बताएं शाबाश। 0। 0। अच्छा, मैं अक्सर ये चीज़ें देखता होता हूँ, इसकी आप लिमिट लें ज़रा इन्फिनिटी की, क्या आएगी? 0 आएगी। 0 आएगी ना। 0। तो ये भी यस आप सर। देखा, अब मैं आगे कुछ क्वेश्चन देखूंगा ना, आगे भी हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, मिलजुल के इंशाल्लाह काम करना है ना। तो मैं एक और मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, उस पर हम बाद में सोचते हैं ना, ये मुझे याद कराइएगा जब मैं भूल जाऊँ। वो ये है कि हाँ, ये है ना 1/2, 2/3, सॉरी 1, आई थिंक 1/2 शुरू होता है, 2/3, 3/4, 4/5, ये हम सोचेंगे इस पर, ठीक है, क्या ख्याल है, इसका लिमिट पॉइंट्स फाइंड करेंगे, और इसकी जनरल टर्म क्या बनती है, n/n+1 बनती है, ठीक है ना। तो इसमें बाद में आते हैं, पहले बुक को फॉलो करते हैं। अगली एग्जांपल है जी, कंसिडर द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, एवरी रियल नंबर p इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ q सिंस एवरी ओपन सेट, मैं बार बार कह रहा हूँ, लिमिट पॉइंट में हर ओपन सेट चेक कर रहा हूँ। तो सिंस एवरी ओपन सेट कंटेन्स रैशनल नंबर्स दैट इज पॉइंट्स ऑफ q, किस तरह आप जस्टिफाई करेंगे, मुझे आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि सर जी ऑल, अब मैं कैसे बताऊं आपको, q प्राइम क्या होगा, सेट ऑफ, ये q प्राइम का मतलब है सेट लिमिट पॉइंट्स ऑफ q, वो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ये मुझे आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि इसका जो लिमिट पॉइंट्स हैं q के, वो तमाम रियल नंबर होते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, अच्छा -4 है, और चलें इनके लिए मुझे ओपन सेट्स बताएं। ये 1 R से बिलोंग कर रहा है, मुझे ओपन सेट बताएं 1 के लिए, शाबाश जल्दी बताएं। बोथ से हैं, -1 से 2 ओपन सेट है ना, 1 बिलोंग कर रहा है ना, हेलो
जी सर। जी वन सर। बिलोंग कर सर। रहा है ना, तो अब यू में से अगर मैं वन जी निकाल सर। भी दूँ, वन निकाल भी दूँ, और जब मैं इसकी इंटरसेक्शन क्यू के साथ लेता हूँ, तो क्या ख्याल है भाई, अगर वन निकाल भी दूँ तो बेतहाशा है रैशनल नंबर है, जीरो भी आ रहा है, तो इंटरसेक्ट करेगा ना, तो इंटरसेक्शन तो नॉन एम्प्टी है। ठीक है ना, ठीक है ना। इसी तरह ये सारे इंशाल्लाह ये क्या होते जाएंगे, इसके क्यू के लिमिट्स पॉइंट होते जाएंगे। जीरो को भी चेक कर लेंगे, जीरो एक आर से बिलोंग कर रहा है, और मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या ये क्यू का रियल क्यू का ये लिमिट पॉइंट है या नहीं है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा कि बताएं शाबाश, यू इस ज़ीरो के लिए मुझे कोई ओपन सेट बताएं जो यू कंटेन करता हो। -1 to 1। -1 to 1 ये एक ओपन इंटरवल है या ओपन सेट है जो जी का रोल प्ले कर रहा है, और ये या यू का रोल प्ले कर रहा है जो कि ज़ीरो कंटेन कर रहा है। तो अगर मैं इसमें से, अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर ये जी है तो जी माइनस ज़ीरो क्या होगा? अगर जी ये है तो -1 to 0 हो जाएगा, और शाबाश यूनियन शाबाश फिर शाबाश, ज़बरदस्त, ये होगा। ठीक है, सो 0 to 1, बात क्लियर होगी ना बात? तो जी सर। जी एक, सर। एक छोटी सी चीज़ से इधर भी कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स ना। तो अब स्टूडेंट जी माइनस ज़ीरो ये है, तो अब मैं जब इसकी इंटरसेक्शन लूँगा किसके साथ, रैशनल नंबर के साथ, तो आप इमेजिन कर सकते हैं इसमें बेतहाशा रैशनल नंबर्स हैं भाई। इसमें आई थिंक 1/2 भी कहीं होगा, एक भी मिल जाए तो इट्स ओके। तो ये क्या होगा, नॉन एम्प्टी है। तो लिहाजा आपका जो क्यू है सेट ऑफ रैशनल नंबर, उसका इंटीरियर क्या होता है? ऑल। अल्लाह अकबर, मैं इंटीरियर पूछ रहा हूँ, कंफ्यूज मैं कर रहा हूँ, कंफ्यूज कर रहा हूँ। उसका इंटीरियर एम्प्टी होगा। एम्प्टी। एम्प्टी होगा। अभी तो हम दो टॉपिक पढ़े हैं, आप 5 दिन बाद अपनी हालत आप देखिएगा, समझ नहीं आपको आएगी कि अभी जब टी नॉट टी वन टी थ्री उन पे जाएंगे ना, सेपरेशन एक्सियम्स पे, तो ये सारी चीज़ें भूल जाएंगी। तो खैर जी, मैं बता रहा था कि जो क्यू है, क्यू प्राइम सेट ऑफ ऑल लिमिट्स पॉइंट ऑफ जो क्यू है वो आर है। तो ये अपने बात याद रखनी है कि आर का हर लिमिट, आर का हर पॉइंट क्यू का लिमिट पॉइंट है। क्लियर है? तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट आपने याद रखना है। और दोबारा आते हैं बुक के ऊपर, इंटीजर्स लेंगे सर जी। वो जो आपने जो पहली एग्जांपल करवाई थी ये लिमिट पॉइंट की जिसमें सिर्फ 0 बन रहा था लिमिट पॉइंट, इसका कोई और पॉइंट लेके बता देंगे वन के अलावा कि वो क्यों नहीं बन रहा लिमिट देखें पॉइंट ना, एक काम दोबारा करें, से अगर। देखें मुझे बात सुनो। अब टोपोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है कि मैं जब भी पढ़ाता हूँ बिल्कुल फ्रेश माइंड से पढ़ाता हूँ, मैं नई नई बुक से पढ़ाता हूँ। अब आपने एक काम करना है, आपने मुझे नंबर सजेस्ट करना है, हम सारे मिल के बताएंगे कि वो है या नहीं। क्या ख्याल है? मैंने कहा ना कि 0 इसका लिमिट पॉइंट है, उसके अलावा कोई नहीं है। तो उसके अलावा मुझे कोई आप नंबर बताएं, फिर हम उसको चेक करते हैं। शाबाश, बताएं ज़रा। 1/3 को ही कर लें। 1/3 कोई कर लेते हैं, चलिए। पहली बात तो ये है 1/3, ठीक है। ये मैंने चेक करना है लिमिट पॉइंट, तो सिर्फ आर में होने की ज़रूरत, आर में होना ज़रूरी है, ए में होना हो या ना हो, इट्स नॉट आवर हेडेक। अब आपने क्या करना है, 1/3 के लिए हर ओपन सेट 1/3 के लिए, ठीक है। तो अब अगर मैं 1/3 यहाँ पे लिखता हूँ विच इज़ आई थिंक सो 0.33, तो स्टूडेंट ये क्या चीज़ है, ये है 0.5, ये क्या है 0.25, ऐसी बात है ना, वन ये क्या है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ 0.3, मैं थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। ये देखें 0.3 इससे पीछे है, और 0. ये गलत कर दिया हमने, हाँ ठीक है, 0.3 से पीछे हो गया, और 0.34 कर देता हूँ, 0.34। अब ये देखें जी, ये एक जी ओपन सेट है। ये बात समझ आती है आपको? जी सर। ओके। अब देखो ये क्या, इसके अंदर वो आपका 1/3 पड़ा हुआ है, बिल्कुल पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है ना। किसी ने पूछा था कौन थी,
रोहीन या मारिया आप थी शायद। मैंने पूछा था सर। तो मैं ये कह रहा था, देखें ना 1/3 जी के अंदर पड़ा हुआ है ना, तो जी जी अब एक काम करें, आप क्या करें, पहले तो 1/3 को जी में से निकालें। तो वो जब जी को जी में से 1/3 निकालेंगे तो क्या बनेगा, बताएं शाबाश, ये क्या ये बनेगा 0.32 0.33 यूनियन 0.332 0.34, ये आपका बना जी माइनस। अब मैं जब इसकी इंटरसेक्शन लूंगा किसके साथ, इस ए के साथ, सोचें कोई नंबर आएगा, कुछ भी नहीं आपको मिलेगा, क्योंकि ए में याद रखिएगा ठीक है सर, आगे ए के अंदर सिर्फ ये है 1 0.5 0.33 0.25 0.2 एंड 0.2 एंड सो ऑन, सिर्फ ये नंबर्स हैं। अब चेक करें, इनमें से कोई नंबर ऐसा नहीं है जो इस सेट के अंदर हो। चैलेंज आप देख लें, ठीक है। तो लिमिट पॉइंट्स नो डाउट डिफिकल्ट है, थोड़ा सा तसल्ली से काम करना होगा इसको। और अब क्या पता मुझे कोई ऐसा ओपन सेट मिल जाए, ये बात अब क्लियर होगी रोहिणी? जी सर होगी। एक मिनट रुकें, इसकी मैं इंटरसेक्शन ए के साथ लिखता हूँ तो एम्प्टी आती है। अब दोबारा देखेंगे, ये देखें, दोबारा मैं वही ले रहा हूँ 1/3 आर में से, शाबाश। अब मैंने इसको लिमिट पॉइंट बनाना है, कोई मुझे ऐसा ओपन सेट बताएं, शाबाश जल्दी करें। तो मैं कैसे ले सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ छोटा लेना है तो बस ठीक है 1/5 ले लेंगे। सर 1/5 से 1/2 तक 1 to 1/5 1 प्लीज गाइड करके आ लूँ, 1/5 से ये सर से 1/2 तक, फिर बीच में 1/4 भी आ जाएगा। 1/2 तक है, ठीक है। ये एक ओपन सेट है, रोहिन आप देखिएगा ज़रा, ये एक ओपन सेट है। अब मैं जब इसमें से 1/3 को निकालूंगा क्या है, 1/5 to 1/3 यूनियन 1/3 to 1/2। रोहिन ये बात क्लियर है? जी। इधर देखना ज़रा, जब मैं इसकी इंटरसेक्शन करता हूँ ए के साथ, कुछ आना चाहिए, क्या कुछ आ रहा है? सर 1/4 आ रहा है। 1/4 आ रहा है, ये देखो 1/4 क्या है आपका, इस इंटरवल में है ना इसमें। तो भाई देखें ना 1/5 क्या होता है 0.2, जी जी है सर। 0.3 होता है। तो जब 0. जो 1/4 होता है वो 0.25 है, तो इसके अंदर नहीं पड़ा हुआ, इधर भी पड़ा हुआ है। तो अब इसकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है। तो मैं इसीलिए कह रहा था फॉर एवरी, हर ओपन सेट के लिए नॉन एम्प्टी होनी चाहिए। हमें एक ओपन सेट मिल गया था जिसके लिए नॉन एम्प्टी नहीं थी, एम्प्टी थी। अगला मैंने लिया, उसके लिए नॉन एम्प्टी आ गई। तो लिमिट पॉइंट के लिए ठीक आपको है। हर ओपन सेट के लिए इंटरसेक्शन क्या आनी चाहिए, नॉन एम्प्टी आनी चाहिए। ओके, तो आपने मैंने कहा ना टोपोलॉजी के अंदर आपने देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल, फॉर ईच, फॉर सम, इन चीज़ों में बड़ा ध्यान रखना है आप। तो जल्दी से बताएं। अच्छा हाँ, मैं थोड़ा सा ना इस पे बहस करना चाह रहा हूँ, जेड ऑफ इंटीजर्स के ऊपर। सोचें इसका लिमिट पॉइंट क्या क्या हो सकता है। एक काम करें ना, अच्छा मैं आपको बात बताऊँ, मैंने ना मतलब मैंने टोपोलॉजी इस तरह सीखता हूँ कि अब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं 0 को सिर्फ चेक कर लूँ और 1 2 3 4 में से सिर्फ मैं इनमें से कोई एक नंबर चेक कर लूँ। आपको पता है ना, और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से नंबर आपने टेस्ट करने होते हैं। आप 0 चेक कर लें और तो मुझे बताएं जी कि इसके लिमिट पॉइंट्स क्या होंगे। 0 से पहले बताएं 0 लिमिट पॉइंट होगा या नहीं होगा, नहीं होगा जस्टिफाई करें, मुझे जी बताएं फिर ऐसा हो। सर -1 से 1 ले ले। -1 से 1 ले लेते हैं, इसके अंदर 0 आ गया तो ठीक है। जब मैं 0 में से 0 को इसमें से निकालता हूँ तो ठीक है, -1 to 0 एंड यूनियन 0 to 1 ये बनता है। इसकी इंटरसेक्शन जी के साथ क्या है, जी एम्प्टी आ रही है क्या? हाँ बाकी जी। सोच लें, सही कह रहे हैं, एम्प्टी आ रही है, यस सर। गुड हो गया। तो ये हमें एक ओपन सेट ऐसा मिल गया है जिसके लिए
जिसके लिए जीरो लिमिट पॉइंट नहीं है, फौरन डिसीजन नहीं ले लेना कि इसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। तो इसी तरह आप सोच सकते हैं कि बाकी नंबर्स भी ऐसे ही एटलीस्ट इन साइड वाले जो होंगे ना, वो तो लिमिट पॉइंट नहीं होने वाले। क्या ख्याल है स्टूडेंट्स? ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, हम कोई आउटसाइड वाला नंबर चेक करते हैं। तो आउटसाइड वाला नंबर क्या हो सकता है? कोई फ्रैक्शन ले लें, कोई भी फ्रैक्शन ले लें। मैं अगर 1/2 ले लेता हूँ, चले शाबाश। इसके लिए मुझे कोई बताएं है या कोई बताएं जी जो नहीं हो, जो इंटरसेक्शन एम्प्टी देता हो। The question दोबारा से रिपीट करें। मैं कह रहा था, Kindly. देखिए मेरी बात सुने। मैंने कहा था कि जी मैं अगर z के अंदर से मैंने 0 लिया ना, 0, वो तो लिमिट पॉइंट नहीं बना। तो अब मैंने ये जी, कहा था कि 1 2 3 4 5 6 जो मर्जी ले लें, नेगेटिव भी ले लें, इसी तरह की कोई टेक्निक यूज़ करिए, अगर वो तो नहीं, अंदर से तो लिमिट पॉइंट नहीं बन रहे हैं ना इसके। तो मैं अब मैं r के अंदर से ले रहा हूँ, मतलब z के बाहर से ले रहा हूँ। तो कोई फ्रैक्शन ले ली मैंने 1/2 ना। तो अब मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ क्या 1/2 z का लिमिट पॉइंट है या नहीं है। तो मुझे बताएं, अगर है नहीं है तो भी बताएं। मैं जी क्या लूँ? नहीं है सर। अच्छा नहीं 0 है। 1 ले लें। जी जो 0 से कहेगा ना, जो ले, कहेगा नहीं है 0 से 1 ले लें। 0 से 1 ले लें, ठीक है। और ये देखें 1/2 इसके अंदर है। आप क्या करें, अगर इसके अंदर है तो इसके अंदर से निकाल लें। इसके अंदर से निकालेंगे तो बन जाएगा 0 to 1/2, 1/2 to 1। देखिए भाई, टोपोलॉजी आपने प्रैक्टिस करनी है घर में, ठीक है ना। अच्छा खैर ये है। तो इसकी जब मैं इंटरसेक्शन इंटीजर्स के साथ देता हूँ तो क्या ख्याल है, क्या आएगा? एम्प्टी आएगा। Empty आएगा। एम्प्टी आएगा। तो कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम क्या कह सकते हैं कि z has the set No of limit. No integer- limit point. Yes. Limit point. Yes. The set of integers z does not have any points of accumulation. In other words, the derived set of z is the empty set. Okay, students. कि जो z है उसका derived set क्या होता है? Empty set होता है। अल्लाह का कोई नेक बंदा आप में से टोपोलॉजी के अच्छे से 10-15 पेजेस बनाए जिसके अंदर तमाम बड़े बड़े सेट्स के इंटीरियर उसने किए हों। अभी जो हम ये कर रहे हैं, प्लीज़ नोट्स बनाते जाइएगा, क्योंकि हमने इसको आई रीडिंग मैंने भी करनी होगी, आप भी करनी है, ठीक है। उसके बाद है रिमार्क्स। द रीडर शुड नॉट कंफ्यूज द कॉन्सेप्ट लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट विद द डिफरेंट दो रिलेटेड कॉन्सेप्ट लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। अच्छा देखें, मैंने भी आपसे कहा था ना कि वो 1/n मैंने उसको एज अ सीक्वेंस मैंने उसकी लिमिट ली थी, तो वो भी 0 आ रही थी। तो वो आपने उसको बिल्कुल ही पक्का नहीं समझ लेना, ठीक है ना। तो ये उसने रिमार्क दे दिया, कहता भाई ये ना आप करते रहें कि सीक्वेंस हो तो उसकी अब लिमिट चेक कर लें, अगर वो जो लिमिट सीक्वेंस होती है वही लिमिट पॉइंट होता है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं, ठीक है। तो किसी किसी जगह पे ट्रू होता है। बोल्जानो वीस्ट्रास थ्योरम है, ये कहीं पे स्टेटमेंट आई हुई थी, मैंने पेपर कहीं दिया था, तो आप इसकी स्टेटमेंट समझें और मुझे भी समझाएं। लेट ए बी अ बाउंडेड आपको सरासिम ने बड़ा अच्छा पढ़ाया था कि ऐसा सेट जिसके अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करे और लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करे, दैट सेट इज नोन एज बाउंडेड सेट। तो जो हमने वो 1, 1/2, 1/3, 1/4 पढ़ा था, तो रोहीन वो बाउंडेड था या नहीं था? नहीं। बाउंड उसकी नहीं था ना, पर लोअर बाउंड नहीं थी ना उसकी। लोअर बाउंड क्यों नहीं थी? 0 नहीं थी क्या? 1 और 0 Zero. थे दोनों, अपर भी लोअर भी। क्लोज तो नहीं हो रहा था ना। सॉरी दोबारा बोलिए, क्या कह रही हैं? ओपन ही था ना, चलता जा रहा था, क्लोज तो नहीं था ना, उस सेट के अंदर तो नहीं आ रहा था ना। भाई बात सुने। आसिम आप सुन रहे हैं 0 तो आ हमारी रहा हेल्प करें। आसिम अगर आप सुन रहे हैं तो हमारी हेल्प करें। आसिम उसका अपर बाउंड 1 था क्वेश्चन और दोबारा करें। ये मिनिमम मैं 0 बताता था। हूँ। ये गलत हो गया। आसिम ये सेट है 1, 1/2, 1/3, 1/4, so on। मैं इनसे जी। पूछ रहा हूँ कि ये बाउंडेड है या नहीं है, आप इनको क्लियर करें, है या नहीं है। पहले बताएं है। है या नहीं है।
अल्लाह के बंदो है। जिस केस का अपर बाउंड और लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, ये नहीं कर रहा। बुशरा, हफ्सा, साजदा, आप लोग जवाब नहीं दे रही बिल्कुल किसी क्वेश्चन करता का। है। दो ही लोग सिर्फ जवाब दे रहे हैं। हाँ, आज आप मेरे को लोग रोहीन पढ़ रही हैं और वो अक्सा पढ़ रही हैं, और एक है उनका मुझे नाम नहीं आता, वो पढ़ रही हैं। बाकी तो रिमशा पढ़ रही है, 4 है। अगर यस है तो मुझे बताएं अपर बाउंड क्या है और लोअर बाउंड क्या है। यस है, मतलब इसके अपर ऊपर बाउंड 1 है, लोअर बाउंड 0 है। ठीक है, ठीक है। अपर बाउंड इसकी 1 है, लोअर बाउंड इसकी क्या है? 0। तो ये बाउंडेड था ना, तो बाउंडेड का मतलब ये होता है, ठीक है। और अच्छा, एक बात मुझे बताएं कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है ये बाउंडेड होता है? कोई ऐसा नंबर है जो हर नंबर से बड़ा हो, नो सर, और फिर कोई ऐसा नंबर है जो हर नंबर से छोटा हो? नो सर। आसिम, सॉरी बट मुझे रिमशा आपको भी शायद अगर याद है हम क्लास ले रहे थे तो सर ने कहा था, सर बेटा इसमें कोई ऐसा नंबर है जो सबसे बड़ा हो? तो एक मेरा दोस्त है, उसने कहा था इन्फिनिटी। तो अपर और लोअर बाउंड्स फाइनाइट होनी चाहिए, ठीक है। डेफिनेट होती है ना, डेफिनेट नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं आप कह सकते कि इसकी अपर बाउंड इन्फिनिटी है तो लोअर बाउंड नेगेटिव, ठीक है। तो वापस आते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर। बोल्जानो वीयरस्ट्रास थ्योरम ये कहता है ए कोई भी बाउंडेड सेट हो, कोई भी बाउंडेड सेट हो, इनफाइनाइट सेट ऑफ रियल नंबर्स, देन ए हैज़ एट लीस्ट 1 लिमिट पॉइंट। मेरी बात आप सारे सुने। अभी आपको इस थ्योरम का कॉन्सेप्ट समझ आएगा। अभी हमने एक सेट पढ़ा था 1, ये इंशाल्लाह मैं इतना लिख दूंगा कि आपके माइंड में ऐसे इसका छप जाएगा इसका लिमिट पॉइंट। इसका लिमिट पॉइंट क्या है जी? 0। ये पहली बात है, इसका लिमिट पॉइंट 0। अच्छा देखिए, ये बोल्जानो वीयरस्ट्रास थ्योरम की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। नंबर 1 क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? ए बाउंडेड हो, बाउंडेड तो है। नंबर 2 ए इनफाइनाइट भी है ना, इनफाइनाइट है ना भाई, नंबर्स ख़त्म तो नहीं हो रहे ना। तो जी सर। कंक्लूजन पता है क्या निकलता है बोल्जानो का? बोल्जानो का कंक्लूजन ये निकलता है कि एटलीस्ट एक लिमिट पॉइंट होगा, एटलीस्ट 1 लिमिट पॉइंट। एटलीस्ट 1 का मतलब है कि एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा, कम से कम एक तो लाजमी होगा। और ये बात चेक करें, सच है ना, 0 तो था। तो खुदारा पेपर के अंदर MCQs टिक करते वक्त यही सेट अगर आया हो, वैसे तो आपको पता चल गया, लेकिन आप बोल्जानो वीयरस्ट्रास थ्योरम के बारे में एक बार सोच लीजिएगा। अगर सेट बाउंडेड भी हो और इन्फिनिट भी हो, और उधर आप ए ऑप्शन हो नो लिमिट पॉइंट, और उसके आपको टिक करके आएँ, थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए कि आपके कितने पूरे कॉन्सेप्ट हैं। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी नन ऑफ दी। तो एटलीस्ट ये तो नहीं हो सकती ना, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। जब सेट बाउंडेड भी है, इन्फिनिट भी है, तो कम से कम उसका एक लिमिट पॉइंट तो होगा। क्लियर? जी सर। इसीलिए अच्छा, इसीलिए वो जो सेट ऑफ इंटीजर्स है ना, वो चूंकि बाउंडेड नहीं है, अगर वो बाउंडेड होता तो फिर हम उसका लिमिट पॉइंट ढूंढना शुरू कर देते। थोड़ी बात समझ आई है, मेरी नहीं आई? जी सर, आगे। तो जो इंटीजर था ना, वो बाउंडेड नहीं था। तो अगर वो बाउंडेड होता तो मैं आपको बाउंड करता कि आप उसका ढूंढे लिमिट पॉइंट, क्योंकि बाउंडेड होगा तो लिमिट पॉइंट होगा। लेकिन अगर लिमिट पॉइंट होगा तो बाउंडेड होना ज़रूरी नहीं है। एग्जांपल कौन सी देंगे? लिमिट पॉइंट होगा तो बाउंडेड होना ज़रूरी नहीं है। इस बात का जवाब दें, मतलब स्टेटमेंट मुझे बताएं, कौन सी एग्जांपल है? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ज़बरदस्त। रैशनल नंबर्स। आज मैं इतना खुश हूँ कि ये ज़बरदस्त रैशनल नंबर्स, एग्जैक्टली देखिए आप इसको। सेट ऑफ रैशनल नंबर इतना बड़ा है। आसिम, आपको नहीं पता, मैं ये मैंने ना ब्रिटिश खुशी काउंसिल से जो ये इनकी खुशी का इजहार है। नहीं, किसी का इजहार है। नहीं, मैं आपको बात देता हूँ आपको। देखिए भाई, बात मैंने ट्रेनिंग की हुई है A लेवल्स की ब्रिटिश काउंसिल से, ठीक है। उधर ना हमें ये चीज़ें बताई गई थी। मैं मैं आपको चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। वैसे मैंने B.Ed भी किया हुआ है, अपनी ज़िंदगी का 1 साल मैंने B.Ed में ज़ाया किया हुआ है। तो उधर हमें 2 चीज़ें सिखाई गई थी।
ये सिखाया गया था कि आपकी जो वॉइस है ना 50% टीचिंग है। एग्री करते हैं सारे? यस सर। मतलब अगर आपकी वॉइस, बच्चे डरते हैं ना शोर से, आप यार आप खुद को ही देख लें, जब हम क्लास में तब उसी टीचर का पढ़ते थे जो जिससे हम डरते थे, सीधी बात है। और सेकेंडली वो कहते थे कि कोई भी कॉन्सेप्ट मेन हो ना, जितना बड़ा आप बोर्ड पे लिख सकते हैं लिख लें, वो बच्चों के माइंड में पिन हो जाती है वो बात। क्लियर होगी बात? खैर, टीचिंग मेथडोलॉजी नहीं पढ़ रहे, मैथ्स पढ़ रहे हैं। वापस चलते हैं। बोल्जानो वीस्ट्रास थ्योरम ये है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने आपको बता दिया कि अगर सेट बाउंडेड और इन्फिनिट होगा तो उसका लिमिट पॉइंट मस्ट होगा, मस्ट। ठीक है, अब हम आते हैं क्लोज सेट्स के ऊपर। इससे पहले तो हमें बहुत सारा काम करना था, तो अब हम बुक से हट के कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अगर ए हो ओपन इंटरवल, कोई भी ओपन इंटरवल 1,2, इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा बताएं भाई? सॉरी, इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा? हेलो, लिसनिंग? सर सोच रहे हैं। सोचें, जितना मर्जी टाइम ले। इतना ट्रिकी क्वेश्चन है ना ये। सेट ऑफ लिमिट्स पॉइंट्स ऑफ 1,2। बच्चे मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, सारे सुन रहे हैं? इंटरवल जब भी आता है ना इंटरवल, तो उसके पहली तो बात है बाउंड्रीज चेक किया करें। क्या चेक किया करें? बाउंड्रीज। और इन साइड से आप कोई एक, अच्छा ठीक है, बाउंड्री समझ आ गई है। मैं कह रहा हूँ कि अगर अगर इंटरवल आता है ना, अगर इंटरवल आता है तो सबसे पहले आप बाउंड्रीज चेक कर लें। बाउंड्रीज चेक करें, देन इन साइड से आप कोई एक दो नंबर चेक कर लें। क्या ख्याल है भाई? तो हम चेक करते हैं 1। शाबाश, रोहीन, मारिया, रिमशा, अक्सा, अबीब और अक्सा, जीनत और जो भी आप, सुमेरा, अकबर, प्लीज़ मुझे बताएं 1 इस ओपन इंटरवल का लिमिट पॉइंट होगा या नहीं होगा? अगर होगा, अगर नहीं होगा तो मुझे वो सेट बताएं जो प्रॉब्लम कर रहा है। अगर होगा तो मुझे बताएं कि वो कौन से सेट्स हैं सारे जो इसको लिमिट पॉइंट बनाने में मदद करेंगे। ये ले, होगा। -0.5 से अगर लेने हैं 0.5, अगर हम 0.5 से 1.5 ले लें तो आई गेस होगा। ये 1/2 मैंने ले लिया। अच्छा, आप क्या कह रही हैं जी? क्या ले लूँ मैं? 0.5 से 0.5 1.5 का सेट, 0.5 से, ओपन सेट की बात कर रही हूँ। 0.5 से कहाँ? 1.5 1.5 तक ले लेते हैं। ठीक है, ये ठीक ओपन हो सेट हो गया ठीक है, हमारा। इसको मैं कह देता हूँ जी। पहली बात तो ये, मैं इसको रेज करता हाँ जी। हूँ। तो इस पे काम करते हैं। अगर मैंने जी लिया, जी मैंने ये लिया स्टूडेंट्स, आपने मुझे बताया 1/2, 1.5 या ऐसे क्या कहते हैं, 3/2 नहीं होता, 3/2 है। 3/2 जब मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करता हूँ, क्या निकालता हूँ इसमें से? 1। 1 निकाल दें। तो बहुत सिंपल सी बात है, 1/2, 1, 3/2, ऐसी बात है। हाँ इसकी जी। इंटरसेक्शन लें 1,2 के साथ, तो बेतहाशा नंबर्स आएंगे, नॉन एम्प्टी आएगा। बिल्कुल। ऐसी बात है। अच्छा, अब आप एक काम करें, हाँ जी। मेरी बात सुनें, देखें, रेडियस बढ़ाते जाएं, इस इंटरवल का रेडियस बढ़ाते जाएं, इधर लें, इधर लेते जाएं, इधर लेते हैं। तो जब जूं बढ़ाते जाएंगे तो ये तो और फ़ायदा है। क्या ख्याल है? हमें तो इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी चाहिए ना। तो इतना मुझे समझ आ गया कि मैं सेट को, अगर जो जी है ना, जी उसको अगर मैं फैलाऊंगा ना, तो वो इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी तो ज़रूर ही देगा। तो देखिए ना, हमने फॉर एवरी, ये मैं बात तकदीर कर रहा हूँ फॉर एवरी के लिए, ठीक है? तो कोई भी जी ओपन सेट लें,
और मैं उसको बढ़ा रहा हूँ तो वो डेफिनेटली उसकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आ रही है। तो अब हम क्या करते हैं, उसको स्क्वीज़ करते हैं। तो मुझे बताएं स्क्वीज़ में किस लिमिट तक कर सकता हूँ भाई। 1 को मैंने पहली बात है कंटेन करवाना है। 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन एप्सिलॉन कोई भी स्मॉलर नंबर हो सकता है। आज आप सही, मैं कहता हूँ ज़बरदस्त यूट्यूब की वीडियोस देख कर आई हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी एग्जांपल है, बहुत अच्छी एग्जांपल है जी ये। लेकिन मतलब लेकिन मैं आदिल बाकी लोग किधर हैं? आसिम बाकी रिकॉर्डिंग में वेट कर रहे हैं। आई एम सॉरी बट मुझे लग रहा है बाकी रिकॉर्डिंग का वेट कर रहे हैं 3 4 5 के अलावा। तो मैं कह रहा था कि देखें जी 1 है, इसको हमने ना, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने मुझे बताया कि सर अगर मैं ये ले लूँ, ये बहुत अच्छी बात है कि 1 क्यों मैं खपता रहूँ कि कौन सा, मैंने 1 को कैप्चर करना है ना। तो इस तरह, हाँ इसके अंदर 1 आएगा, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो जब मैं इसमें से 1 निकाल भी देता हूँ तो क्या ख्याल है भाई, ये आएगा, एग्री करते हैं प्लीज़ बताएं। और जब मैं इसकी इंटरसेक्शन लेता हूँ ए के साथ तो क्या ख्याल है, क्या नॉन एम्प्टी आएगी ना? थोड़ा सा सोच के बताएं प्लीज़, फ़ौरन नहीं बताना। अच्छा नॉन एम्प्टी आएगी। एप्सिलॉन मीन्स, देख एप्सिलॉन मीन कुछ भी नंबर जो 1 में सब्ट्रैक्ट हो रहा हो बट लेस देन 1, ओके। अगर 2 माइनस एप्सिलॉन लिखता हूँ इसका मतलब ये होता है कि इतना नंबर हो कि बस 2 से छोटा हो। जब 1 माइनस एप्सिलॉन लिखता हूँ इसका मतलब ये है कि इतना नंबर हो कि बस 1 से छोटा हो, ठीक। अच्छा खैर मुझे लग रहा है नॉन एम्प्टी आएगा। रिमिशा क्या ख्याल है? इक्सा, मारिया, सुमेरा, हाँ जी, क्योंकि 1 प्लस जैनिश, यस एप्सिलॉन सर, में कुछ नॉन ना एम्प्टी कुछ है। आएगा नॉन ना। एम्प्टी आएगा। तो अब हमने एक चीज़ चेक की थी, हमने क्या किया था, हम ओपन इंटरवल ले रहे थे 1,2, हमने 1 चेक किया जो कि लिमिट पॉइंट था। तो इट्स मीन मैं कहूँगा जी कि 1 बिलोंग्स टू लिमिट सेट ऑफ लिमिट्स पॉइंट्स। इसी तरह क्या ख्याल है, 2 भी करेगा ना, 2 भी करेगा ना? तो सर जी 1/2 सर। सर क्लोज इंटरवल होगा ना इसका, हाँ जी। लिमिट पॉइंट। नहीं वो बाद में देखते हैं, वो बाद में देखते हैं। मैं अभी थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहा हूँ आपकी, ताकि ये चीज़ें आपको याद रहें। बाकी तो हम तो भाई रट्टे मार के जाया करते थे, इसका लिमिट पॉइंट क्लोज हो जाएगा, उस चीज़ को छोड़े वो बाद में देखते हैं। तो पहली बात तो ये है जी कि बाउंड्री तो क्लियर होगी है लिमिट पॉइंट्स के लिए। अब जल्दी से प्लीज़ मुझे इन साइड का कोई नंबर बताएं विच इज़ आई थिंक सो 1.5 विच इज़ 3/2। तो क्या अंदर से मैंने एक नंबर लिया, चेक करते हैं ये लिमिट पॉइंट होगा या नहीं होगा। तो मैं चुप कर रहा हूँ, 1-2 मिनट सोचें और यस और नो में आंसर दे दें। मैं आपके सामने प्लॉट भी कर रहा हूँ 3/2। तो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी है इनकी, ये रोहीन की, कि इन्होंने ये बता दिया था और वो 3 माइनस एप्सिलॉन और 3/2 प्लस एप्सिलॉन, ये अगर हो तो इधर आपका 3/2 पड़ा हुआ है। तो ये एक ऐसा ओपन इंटरवल है जो कि अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ स्टिल आपके किसके साथ इंटरसेक्ट करेगा, वो सेट ही मुझे भूल गया क्या था, 1,4 था ना, 1,2 1 2 था। 1,2 था सॉरी। तो स्टिल इसके साथ इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? अगर मैं ये वाला इंटरवल इसके साथ इंटरसेक्ट करेगा नहीं करेगा? अगर करेगा तो मुझे कोई नंबर बताएं, करेगा। कौन सा नंबर करेगा, करेगा। कौन सा करेगा? कोई नंबर बता दे जो दोनों में हो, इसमें भी हो इसमें भी हो। 1 के अलावा बाकी तमाम सेट आ जाएगा ना इंटरसेक्शन में, वो मतलब सॉरी 3/2 के अलावा जिसको हम एक्सक्लूड कर रहे हैं। अगर हम सारा तो नहीं स्मॉल आएगा, रोहिणी गलत कह रही है। अगर हम नहीं अगर हम एप्सिलॉन को छोटा हाँ, ले रहे हैं कि मतलब हाँ, इतना सेट ले रहे हैं कि जो इसके अंदर कंटेन कर रहा है हाँ। 1 और 2 के अंदर, तो इंटरसेक्शन में फिर वो सेट आएगा। अच्छा मुझे इतना पता आपको मतलब समझ छोटा आ, सेट में हाँ ले हाँ रही समझ ना आ 1। गई है, वो छोटा भी करते हैं तो इंटरसेक्शन आएगी। तो भाई हमने बाउंड्री पॉइंट्स भी चेक कर लिए हैं, इनर पॉइंट भी चेक कर लिए हैं। अब लास्ट है अगर मैं 3 चेक करता हूँ जो कि सेट से ही बाहर है, क्योंकि लिमिट पॉइंट तो ज़रूरी नहीं है सेट के अंदर हो, किसने कहा है? तो अगर मैं एक 3 लेता हूँ, ये देखें हमारा सेट पड़ा हुआ बेचारा ये 1,2, और ये देखें 3 के साथ मैं एक ओपन इंटरवल लेता हूँ, तो ये देखें इसको मैं 3 निकाल भी देता हूँ, इनमें इंटरसेक्शन क्या है? कुछ भी नहीं है। इनमें इंटरसेक्शन क्या है? एम्प्टी आ रही है। क्या ख्याल है भाई? ये जी है सर। ना? तो बड़ी सिंपल सी बात थी कि 1,2 मैंने ओपन इंटरवल लिया था, उसके मैं लिमिट पॉइंट्स फाइंड कर रहा हूँ।
इनसाइड वाले भी हैं, बाउंड्री भी हैं, लेकिन बाहर वाले नहीं हैं। तो आइंदा अपने याद स्टूडेंट्स रखना है कि जो कोई भी ओपन इंटरवल होता है ना, उसके जो लिमिट पॉइंट्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, ये बात आप याद रखें। और सेकंड, मैं रुक रहा हूँ थोड़ी देर के लिए और मुझे बताएं कि क्लोज सेट अगर क्लोज इंटरवल हो तो उसका लिमिट पॉइंट क्या ये होगा या नहीं होगा। होगा। तो आइंदा ना आपने, मैं कुछ यहाँ समरी लिख रहा हूँ, अभी क्लास ख़त्म नहीं हुई लेकिन हमने लिमिट पॉइंट और काफ़ी सारा डेफिनेशन तो पढ़ ली है, बाकी 5 पेपर के क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह। तो समरी लिख रहा हूँ कि ए बी का इंटीरियर क्या होता है, ए बी ही होता है। क्लोज भी हो तो उसका इंटीरियर क्या होता है, ओपन होता है। ओपन हो तो उसका लिमिट पॉइंट्स का सेट क्या होता है, क्लोज हो जाता है। क्लोज भी हो तो उसका लिमिट पॉइंट्स का सेट क्या होता है, क्लोज हो जाता है। क्लियर है। उसके बाद क्यू के सारे लिमिट्स पॉइंट क्या होते हैं, आर होते हैं। पूरे का पूरा आर क्यू के लिमिट पॉइंट्स होते हैं। जी के लिमिट पॉइंट्स क्या होते हैं, कुछ भी नहीं होते। क्लियर है। उसके बाद हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट सेट पढ़ा था, 1, 1/2, अप टू सो ऑन। इसके लिमिट पॉइंट्स में हमने सिर्फ क्या देखा था, 0 देखा था। और फिर हमने ये भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि डिस्क्रीट सेट हैज़ डिस्क्रीट सेट के बारे में हमने क्या पढ़ा था भाई, डिस्क्रीट सेट का कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता। लिमिट पॉइंट नहीं है। ठीक है, हालांकि ये भी डिस्क्रीट है। इंटीरियर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं है। तो ये डिस्क्रीट सेट का इंटीरियर पॉइंट ठीक है। डिस्क्रीट का लिमिट पॉइंट तो होता है, ये देखें डिस्क्रीट है, लिमिट पॉइंट तो है। ठीक है। और उसके बाद मैंने एक और आपको कॉन्सेप्ट ये दिया था, उसके बाद मैंने आपको एक और कॉन्सेप्ट ये दिया था कि अगर सेट डिस्क्रीट हो ना और आपसे ये पूछा जाए कि वो ओपन है या क्लोज है, तो आपने क्या बताना है, ओपन है। क्या बताना है आपने, क्लोज है। ठीक है, हाँ जी। डिस्क्रीट सेट जो है वो क्लोज है। तो यहाँ तक तो काफ़ी हमने थ्योरी पढ़ ली है। बुक की तरफ जाते हैं। अब देखें, आपको बुक कुछ भी नहीं लगेगी, हमने बड़ी हैवी किस्म की चीज़ें पढ़ ली। तो देखें जी, द एम्प्टी सेट फाई एंड द एंटायर रियल लाइन। अच्छा, क्लोज की बात कर रहा था। अब हमने ना बोल्जानो वीस्टास थ्योरम पढ़ लिया था, अगर बाउंडेड और इन्फिनिट होता है इसका कम से कम एक लिमिट पॉइंट तो हो गई होता। ठीक है ना। तो अ सबसेट ऑफ ए, अ सेट ऑफ, पढ़ लें भाई कि किसी सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम क्लोज कब कहते हैं, अगर उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाए। ठीक है। अ क्लोज सेट कैन आल्सो बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स अक्यूमुलेशन पॉइंट्स। कहता है क्लोज सेट को अगर चेक करना है ना कि सेट क्लोज है या नहीं है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट ले लो। अगर तो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो वो सेट क्लोज होगा। कहता है यार, अगर एक तो ये डेफिनेशन है क्लोज की, फिर कहता है एक थ्योरम मैं आपको बता रहा हूँ जो कि लिमिट पॉइंट से भी आप ओपन या क्लोज चेक कर सकते हैं। तो वो क्या कह रहा है, अब गौर से पढ़ लें। अ सबसेट ए ऑफ आर इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ A contains each of its points of, पता नहीं क्या कह रहा है, मैं आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन बताता हूँ। अगर कोई भी सेट अपने सारे लिमिट पॉइंट कंटेन कर ले, क्या कर ले, कंटेन कर ले, तो वो सेट क्या होता है, क्लोज सेट होता है। बात समझ आएगी। जी सर। तो ओपन सेट के भी तो सारे पॉइंट होते हैं ना, लिमिट पॉइंट। जो ओपन सेट होता है ना, उसके ए और बी बाउंड्री वाले, तो उसके लिमिट पॉइंट्स उसके अंदर तो नहीं ना होते।
आप कंटेन पे ठीक क्यों नहीं गौर कर रही जो कंटेन लिखा हुआ है? कंटेन का मतलब है कि ए के तमाम लिमिट पॉइंट्स ए के अंदर ही हों, तब हम ए को क्लोज कहेंगे। इसीलिए तो वो जो क्लोज इंटरवल है वो क्लोज है। ये देखो ना, क्लोज इंटरवल हमें पता है क्लोज सेट होता है, लेकिन क्यों? क्योंकि जो क्लोज इंटरवल के जो हैं लिमिट पॉइंट्स वो वही हैं, लिहाजा वो अपने सेट के अंदर ही हैं। मींस क्लोज इंटरवल के जो लिमिट पॉइंट्स हैं वो अपने सेट के अंदर ही हैं ना। लेकिन जो ओपन इंटरवल के ये देखें लिमिट पॉइंट्स हैं, ये अपने सेट के अंदर नहीं हैं, इसलिए तो हम इसको ओपन नहीं कह रहे, ठीक है, क्लोज नहीं कह रहे। तो मैं एक चीज़ सोचने पड़ गया हूँ, आप सोचें क्या हम, मतलब मेरे माइंड में क्या आया ये सोच के, ये पढ़ के, ये वाली डेफिनेशन। अगर सेट क्लोज है तो इफ़ एंड ओनली इफ वो अपने सारे लिमिट पॉइंट्स कंटेन कर ले। मैं पता क्या सोच रहा हूँ, मैं इसके बारे में सोच रहा था, ये नहीं जो हमने लिखा 1 ओवर किधर गया वो, ये देखें ना 1 ओवर 1, 1 ओवर 2, 1 ओवर 3, 1 ओवर 4, ठीक है। तो अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि ये सेट क्लोज है या ओपन है, आपका जवाब क्या होगा? ओपन है। ओपन है। क्योंकि 0 इसमें कंटेन नहीं कर रहा, अप्रोच कर रहा। अच्छा, कोई और बंदा? अच्छा एक बात सुने, ये नहीं होता कि आपने क्लोज या ओपन करना ही करना है। जिस तरह देखें ना, बंदा टेस्ट देता है, फेल और पास कुछ भी हो सकता है। तो मैं ये कह रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ओपन या क्लोज की कैटेगरी में शामिल करेंगे। एक सेट ये भी होते हैं ना क्लोपन, जो ना ओपन होते हैं ना क्लोज होते हैं, ना 3 में ना 13 में। थोड़ा मुझे आप सोच के बताइएगा, मैं इस पर क्लियर नहीं हो रहा और मैं टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता। आप इस पर सोचिएगा ये वाला सेट ओपन है या नहीं। प्लीज़ आप मुझे बता देंगे ना रात तक, ओपन है क्लोज है, जी क्लोज है तो क्यों है, ओपन है तो क्यों है। जी सर। अब बेसिकली देखें, अगर मैंने इसको क्लोज चेक करना तो मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट लिया। अब ये ओपन तो नहीं है, किसने कहा ये 0 ओपन है? आर के अंदर ओपन क्या होता है कि उस पे हम उस ओपन क्या होता है भाई? इंटरवल होता है मैं हाँ गुड। ओपन रियल नंबर के अंदर अगर आप ओपन ओपन सेट सेट चेक करना है, हाँ वैसे मैं बता रहा हूँ कि आप चेक कैसे करेंगे। देख, आप चेक कैसे करेंगे, एक सेटिंग खराब है। मैं कह रहा था कि अगर आप यूं करते हैं ना, मुझे नहीं समझ आ रही क्या प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है। अच्छा देखिए, अगर मैं कहता हूँ कि जस्ट 0 को मैंने चेक करना है, ये ओपन है या क्लोज है। मैं अभी लिमिट पॉइंट इंटीरियर पॉइंट की बात ही नहीं कर रहा, मैं क्लोज ओपन की बात कर रहा हूँ। तो ओपन सेट की डेफिनेशन ये होती है ना, अगर आपने सेट यू को चेक करना है ओपन, तो ऑल पॉइंट्स यू के लिए हमें एक क्या मिलना चाहिए, ओपन सेट मिलना चाहिए जो कि यू के अंदर कंटेन करे, पहली बात। अब एक सेट है 0, इसको अगर मैंने ओपन चेक करना है तो इसके अंदर से ये 0 लें और इस पे ना ओपन सेट बनाएं। ये देखिए, ये मैंने एक ओपन सेट बनाया ना, ओपन इंटरवल। तो चेक करें क्या ये 0 के अंदर कंटेन कर रहा है? नहीं कर रहा ना। जितने मर्जी छोटा रेडियस का बनाएं, ये लें, ये जितना मर्जी स्मॉल करते हैं 0 के अंदर नहीं आएगा, लिहाजा ये ओपन तो नहीं है, क्लोज है। क्लियर है? तो ये सर 0 में देखेंगे उस सेट, मतलब अच्छा ठीक है। नहीं करेगा, थोड़ा गौर करिएगा इस पर, और मुझे प्लीज़ इस एग्जांपल पे काम करके दीजिएगा जो मैंने ऊपर आपको दूसरे वाइट बोर्ड पे थी कि वो 1, 1/2, 1/3 क्या चीज़ है, थोड़ा एक्सप्लेन करके दीजिएगा। आगे चलते हैं, आधे घंटे क्लास है। ये थ्योरम और बोल्जानो वीस्ट्रास थ्योरम, ये थ्योरम और बोल्जानो वीस्ट्रास थ्योरम पे
स्टेटमेंट्स आपने गौर से याद रखनी है। अब एग्जांपल 3.1, 3.2, 3.3 गौर करते हैं। द क्लोज इंटरवल ए बी इज़ अ क्लोज सेट सिंस इट्स कॉम्प्लीमेंट, ये देखें इसका कॉम्प्लीमेंट ये बनता है ना, ए से पीछे बी से आगे। कॉम्प्लीमेंट ओपन हो तो सेट क्या होता है, क्लोज होता है। एग्री? क्लोज, यस सर। अब एग्जांपल 3.2 है, मैं यही देखकर मैं वापस गया था। द सेट दिस इज़ नॉट क्लोज्ड। क्यों? क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, 0 है। एस इज़ नॉट क्लोज्ड सिंस इन एग्जांपल 2.1 0 इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए बट डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो अभी हम एक थ्योरम पढ़ के आए हैं। थ्योरम हमने क्या पढ़ा है, या आई थिंक एग्जांपल पढ़ी नहीं, ये थ्योरम पढ़ा है, थ्योरम 4.4 कि कहता है इफ़ एंड ओनली इफ है। कहता है सेट को क्लोज होने के लिए ज़रूरी है कि अपने सारे लिमिट पॉइंट उसके अंदर हों। अब एक सेट ए है 1, 1/2, 1/3, अगर आपसे यही पूछ ले क्लोज है या नहीं है, इसका लिमिट पॉइंट क्या है रोहीन? 0 तो ए की लिमिट पॉइंट है और वो भी बाहर है। अगर वो अंदर होता ना तो हम कहते हैं ये क्लोज है। ठीक है, ठीक है। जी सर। अब मैं जो बताना चाह रहा हूँ, ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि 3.1 को वो डिफरेंट अप्रोच से चेक कर रहा है, 3.2 को वो डिफरेंट अप्रोच से चेक कर रहा है। तो लिहाजा आपने याद रखना है कि क्लोज चेक करने की 2 अप्रोच हैं आपके पास। पहली अप्रोच क्या है, अगर मैंने सेट को चेक करना है क्लोज तो मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लूँगा। अगर वो आया ओपन तो मैं ऐसा क्या कहूँगा कि ए क्या है, क्लोज। क्लोज। एक अप्रोच ये है। दूसरी अप्रोच क्या है कि मैं ए के लिमिट लिमिट पॉइंट्स के फाइंड अंदर करूँगा। ए के मैं लिमिट पॉइंट निकालूंगा सारे के सारे, जो सेट बनेगा। ए में अगर के वो लिए पूरे का पूरा ए के इनसाइड हुआ ना तो मैं क्या कहूँगा जी कि ए क्या है, क्लोज है। तो क्लोज। याद रखें डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट, ये मैंने बहुत बड़ी बात बताई है आपको। ये मैंने क्या बताई है, खैर बुक वाले ने, बट मैंने देखा है कि एमसीक्यूज़ में ना लोग बस ये आप पता नहीं, मुझे पता है ना, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि पेपर में ये चीज़ें हैं। जो हमने इस एग्ज़ाम्पल पे इतना काम किया ना, आप इसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देंगे आज के बाद। तो ये इसी वजह से हम फंस जाते हैं। इन चीज़ों से निकलें भाई, आप थोड़ा सा मुश्किल चीज़ें भी पढ़ें। तो क्लोज चेक करने के हमने 2 क्राइटेरियाज पढ़ लिए हैं। देखें 3.1 वो डिफरेंट क्राइटेरिया से कर रहा है, 3.2 वो डिफरेंट क्राइटेरिया से कर रहा है। एक्चुअली पता है उस पर क्राइटेरिया फेल हो रहा था ना, मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? 1, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू सो ऑन। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा भाई? इसका कॉम्प्लीमेंट बता ही नहीं सकते हम। वैसे आएगा क्या, ये आएगा ना, आर एक्सेप्ट 1, 1/2। तो अब आप इसके बारे में यू कैन नॉट से कि दिस इज आइदर ओपन और क्लोज। आप कुछ कह सकते हैं ये ओपन है या क्लोज है? नहीं कह सकते ना। अब ये सेट, क्योंकि हम तो यही बता सकते हैं कि ओपन इंटरवल्स हों तो वो ओपन सेट्स होते हैं, इसलिए हमने दूसरी डेफिनेशन फॉलो की थी। तो उसके बाद है 3.3 द एम्प्टी सेट एंड द एंटायर लाइन आर क्लोज सेट्स सिंस देयर कॉम्प्लीमेंट्स आर एंड फाई आर ओपन सेट्स। Sets may be neither open nor closed as seen in the next example. Consider the open close interval. Open close interval का मतलब है जिसका पहला एंड ओपन हो बाद वाला क्लोज हो, उसे करते पढ़ते हैं ओपन क्लोज। और जो पहला क्लोज हो बाद में ओपन हो उसे पढ़ते हैं क्लोज ओपन। क्लियर? प्लीज बताएं। तो जी सर। ये एक ओपन, ये एक सेट है जो ना ओपन है ना क्लोज है। ठीक है। नोट दैट ए इज़ नॉट ओपन सिंस, अब ओपन नहीं है तो जस्टिफाई करें, ओपन नहीं है तो वही बात है। ये देखें जी, अब सोचें ना कि अगर मैं लिखता हूँ कॉम्प्लीमेंट ए में लेता हूँ, नहीं वो क्या कह रहा है उसको मैंने चीज़ नहीं देखी। हाँ, वो मेरे वाली बात करने जो मैं प्योर डेफिनेशन अप्लाई करने लगा। अगर मैंने चेक करना है कि बी ए ओपन है या नहीं, तो ए के अंदर से मैं कोई पॉइंट लूँगा जो कि बी ले लिया मैंने। अब खुद सोचें अगर बी ये है तो बी से छोटा इंटरवल भी बनाए ना, वो क्या चला जाएगा, ए के बाहर चला जाएगा। ये देखिए पोर्शन बाहर जा रहा है। तो ओपन सेट की यही डेफिनेशन होती है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट
यू सच दैट एक्स ए से हो, सॉरी एक्स यू से हो, यू ए के अंदर हो। तो ये देखें, आप कोई भी ओपन इंटरवल बनाते जाए ना, तो वो उसका राइट हैंड साइड वाला पोर्शन क्या चला जाएगा, ए से बाहर चला जाएगा, लिहाजा ए ओपन तो नहीं है। क्लियर? जी सर। ये देखें जी, सिंस बी बिलोंग्स टू ए इज़ नॉट एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। अच्छा, बड़ी बड़ी सिंपल सी बात है कि इंटीरियर पॉइंट की जो डेफिनेशन होती है ऑलमोस्ट वही ओपन सेट की भी होती है ना। सोचें थोड़ा प्लीज़, ये वो मेरे वाली बात कर रहा है ना कि बी अंदर से लिया, उसके ऊपर मैंने ओपन इंटरवल बनाया, और वो अगर ओपन इंटरवल ए के अंदर आ जाता तो बी उसका इंटीरियर पॉइंट हो जाता ना। तो लिहाजा बी उसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, लिहाजा ए ओपन सेट नहीं है। एंड इज़ नॉट क्लोज, सेंस क्लोज भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ए का लिमिट पॉइंट, इसके लिमिट पॉइंट्स कौन कौन से हैं? भाई ए पे ओपन, बी पे क्लोज, इसके लिमिट पॉइंट कौन कौन से हैं? अभी करके भी आए हैं। ए बी क्लोज इंटरवल। हाँ जी, ए बी क्लोज इंटरवल। अब ये क्लोज हो सकता है क्या? इसके लिमिट पॉइंट ए है जो कि सेट में है ही नहीं, बाहर चला गया। हेलो, क्लोज। जी सर। क्लोज तो नहीं होगा ना, क्योंकि लिमिट पॉइंट बाहर चला गया ना। हाँ यस तो हीन बोराइल थ्योरम पढ़ते हैं। हीन बोराइल थ्योरम, ये बहुत मुश्किल इसमें वर्डिंग में लिखा हुआ, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट important properties of closed and bounded interval is given in the following theorem। याद रखना है, बोल्जानो वीयरस्ट्रास थ्योरम का ताल्लुक किस किस दो चीज़ों से है? सुनाएं। बाउंडेड और इनफिनाइट। Then it has at least one limit point। लिमिट पॉइंट होगा। कंक्लूजन भी बताया ना, कंक्लूजन भी बताया। हीन बोराइल का थ्योरम इन दो चीज़ों से है, बाउंडेड हो, क्लोज हो। बाउंडेड भी हो, क्लोज भी हो। Here a class of this is said to be a cover of A if A is contained in the union of this or that। If A is open interval, sorry, B is A CD is a closed interval, bounded interval। Suppose A that is not considered under the finite subclass A in which covers A, that is this। Both conditions closed and bounded must be satisfied by A and the theorem is not true। कौन समझा सकता है मुझे ये थ्योरम? देखें देखें भाई, अगर मैं हीन बोराइल थ्योरम की बात करता हूँ, हीन बोराइल थ्योरम, ठीक है? तो सबसे पहले आप कवर सीखें। कवर क्या होता है? कवर क्या होता है? कवर ये होता है कि अगर मैं लेता हूँ क्लोज सेट, कोई भी ओपन भी ले सकते हैं, किधर? अच्छा, एक मैं सेट लेता हूँ स्टूडेंट्स आपके सामने, ये। फिर मैं एक ओपन इंटरवल्स का सेट लेता हूँ, ओपन इंटरवल्स का सेट लेता हूँ। ये देखें ज़रा, A1 क्या ले लूँ, -1 to 1, A2 -2 to 2, A3 -3 to 3 एंड सो ऑन, ठीक है? तो स्टूडेंट देखें, अगर मैं इनकी यूनियन करता हूँ, n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity an, और an क्या है आपको पता है, an क्या है, -n to n। तो बताएं क्या ये 1,2 उनके अंदर, उसके अंदर आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? आ रहा होगा। yes। तो इसको हम कहते हैं, इस सेट का ओपन कवर। क्या कहते हैं?
ओपन ओपन कवर। कवर। और ये जो सेट्स होते हैं ना, ये वाले ये ओपन कवर बना रहे होते हैं। अब पता है हीन-बोराइल थ्योरम बड़ी मज़े की बात करता है। हीन-बोराइल थ्योरम कहता है कि यार अब देखें, और ये ओपन कवर इनफाइनाइट है, ये फाइनाइट कवर तो नहीं है ना, कितने ज़्यादा सेट्स हैं। क्लियर? अब आप एक काम करें, ये तो इनफाइनाइट ओपन कवर है ना, अब आप मुझे कोई फाइनाइट ओपन कवर बताएं जो 1b को कंटेन कर ले, 1 2। तो क्या ख्याल है, मेरे अंदाजे में तो यही नहीं बन जाएगा, ये वाला, और +1। आई थिंक ये अभी भी कवर नहीं हुआ, अभी भी 2 बाहर जा रहा है, तो मैं यूनियन क्या करूँगा, -3 to 3। क्या ख्याल है बच्चों, A1 A2 A3, इसको मैं क्या लिखूँगा, इज इक्वल टू यूनियन I वेरीज फ्रॉम 1 to 3, या AN वेरीज फ्रॉम 1 to 3, और AI। क्या ख्याल है बच्चों, ये 1 को कंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा? स्टूडेंट्स प्लीज़ बताएं। कर रहे हैं। हुआ क्या, हुआ ये कि हमने एक ओपन कवर था, उसका हमने फाइनाइट सब कवर ढूंढ लिया जो कि उसी सेट को कवर कर रहा है। तो हीन-बोराइल थ्योरम कहता है, अगर आप दोबारा मैं पढ़ाता हूँ, अब आपको समझ आएगी इंशाल्लाह। एक कवर हो तो सब कवर भी बना उसका फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करे, अगर हर कवर का फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करे ना, हर कवर का फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करे, दैट स्टेटमेंट इज नोन एज हीन-बोराइल थ्योरम। तो मैं पढ़ता हूँ, लेट ए बी या सी डी बी या क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल। हाँ, ये बात क्लोज एंड बाउंडेड के लिए ट्रू है। एंड लेट जी आई बिलोंग्स टू आई बी अ क्लास ऑफ इंटरवल्स विच कवर्स ए, that is A is contained in union of Gi, then G contains a finite subclass, say that this which also covers A, both condition closed and bounded must be satisfied by A। हाँ, याद रखिएगा, पहले बता चुका हूँ, both condition true होनी चाहिए, और as the theorem is not true। तो मैंने आपको कहा ना कि ये हीन-बोराइल थ्योरम की डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी सारी स्टेटमेंट, ठीक है। तो कहता है यार कि जो मैंने कंडीशन लगाई है ना कि A क्लोज और बाउंडेड हो, तो ये मस्ट है। ये क्या है? मस्ट है। मस्ट है। यकीन नहीं आता तो एग्जांपल देख लें नीचे, देखिए उसने क्लोज। अच्छा मुझे बताएं, ये 0 1 है, क्लोज है या बाउंडेड है? क्या है, क्लोज है कि नहीं है 0 1? ओपन है। अच्छा क्लोज नहीं है, इसमें तो बाउंडेड है कि नहीं है? फाइनाइट इंटरवल बाउंडेड होते हैं अल्लाह के बंदो, इसके ऊपर Bounded है। बाउंड 0 है। अच्छा पहली बात तो ये है कि एक हीन-बोराइल की ना एक जो कंडीशन थी वो ना निगेट हो गई है। तो अब हम चेक करते हैं क्या वो बात ट्रू होगी जो वो ऊपर कर रहा था। तो ये पिक्चर बनी हुई है, कुछ इसको समझने की कोशिश करें प्लीज़। ये देखें, ए कंटेन कर रहा है किसके अंदर, 1/3, 1 यूनियन 1/4, 1/2, 1/। अब कहता है जी कि ए इसके अंदर आ रहा है, और ये एक ओपन कवर है जो कि इनफाइनाइट ओपन कवर है। बट ये नीचे पढ़ें, बट द यूनियन ऑफ नो फाइनाइट सब क्लास ऑफ जी कंटेन्स। कहता है अगर आप चाहते हैं कि आप कोई फाइनाइट कलेक्शन ढूंढें जो एक कंटेन करेगी, तो आपकी भूल है, नहीं मिलेगी। क्लियर है? ये एमसीक्यूज नहीं बन सकता है इसमें से, बस स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। अब उसने अब क्या किया, अब ये इंटरवल, ये जो ए है ये क्लोज है, अच्छा गुड हो गया। अगर मैंने इसको चेक करना है कि 1 से इन्फिनिटी क्लोज है या नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, कॉम्प्लीमेंट लूँगा। जल्दी से बताएं कॉम्प्लीमेंट क्या आता है? -∞ to 1। वन पे क्या, क्लोज या ओपन? 1 ओपन। ये ओपन। ओपन है, ये ओपन है, लिहाजा सेट क्या होगा, क्लोज होगा। अब आपके माइंड में ना एक चीज़ रहे, मे बी कंफ्यूज कर रही हो कि यार ये क्या चक्कर है, इसको सर ने कहा था कि ना ओपन है ना क्लोज है। अच्छा, इसको सर ने कहा था कि ना ओपन है ना क्लोज है। अब इसकी बारी है, सर कह रहे हैं ये क्लोज है। तो भाई देखिए, जब एंड पॉइंट वाला इन्फिनिटी होता है तो उसमें ये वाला रूल अप्लाई नहीं होता। समझ आई बात? क्योंकि इन्फिनिटी पे तो आपको पता है ना, जी सर। बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, इन्फिनिटी को तो क्लोज लिख ही नहीं सकते, क्लोज इंटरवल तो लिख ही नहीं सकते। यस सर। अब ये क्लोज सेट है, ये ना हो आप इसको भी आप क्लोज ओपन लिख के आ जाएं, या नॉट ओपन नॉट क्लोज, ये क्लोज सेट है। तो मैं आपसे कह रहा था कि ये 1 to इन्फिनिटी क्लोज तो हो गया, हीन-बोराइल की एक कंडीशन ट्रू हो गई है, बाउंडेड है या नहीं है?
बाउंडेड नहीं है तो क्या मसला है, No, अगर है sir. तो किस तरह? लोअर बाउंड तो है, अपर बाउंड नहीं है। अपर बाउंड नहीं है, अपर कोई हमें कोई ऐसा नंबर नहीं पता जो इस पूरे इंटरवल से बड़ा हो, लिहाजा ये बाउंडेड नहीं है। लोअर बाउंड तो 1 है, अपर बाउंड नहीं है, लिहाजा अब इसमें से कुछ वो बता रहा होगा कि हीन बोरैल यहाँ भी फेल हो जाएगा। देखिए जी, ये जो ये डायग्राम्स हैं ना, ये हमने बड़ी पढ़ी है, ठीक है। मेरी आपको सजेशन ये है, अगर आप थोड़ा सा ना अपने माइंड को साफ़ करना चाहते हैं ना मैथ्स के लिए, कि आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी समझ आएँ, तो इनसे भागा ना करें, प्लीज़ इनसे भागा ना करें। आप थोड़ा सा ना गौर करके ये ऊपर वाली डायग्राम, ये नीचे वाली डायग्राम, थोड़ा फ्री टाइम पे सोचिएगा, इंशाल्लाह ये आपको अच्छी समझ आ जाएगी। जब ये अच्छी समझ आएगी, आपको रियल लाइन को कोई मसला ही नहीं होगा। उसके बाद आपको पता है कि सीक्वेंस क्या होता है, जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है, उसकी nth टर्म को हम जनरल टर्म भी कहते हैं। और उसके बाद ये उसने कुछ सीक्वेंसेस लिखे हैं 1, 3, 5 ऑड नंबर्स का। दैन उसने ये लिख दिया -1/2, और ये फिर उसने एक सीक्वेंस लिया 1 0 1 0, ये अल्टरनेटिंग सीक्वेंस है ना, जो अल्टरनेट हो रहा होता है। तो फिर उसने पहले की जनरल टर्म लिखी है 2n-1। क्या ख्याल है बच्चों, यही नहीं होगी? ऑड नंबर की जनरल टर्म क्या होती है? 2n-1 होती है। हेलो। जी सर। और सेकंड की जनरल टर्म उसने Yes, ये बड़ी sir. सोच समझ के लिखी है -1 की पावर n 2 की पावर n। इसमें n1 पुट करेंगे पहली टर्म आ जाएगी ऊपर सीक्वेंस की, 2 पुट करेंगे सेकंड, सो ऑन। थर्ड की उसने नहायत सोचा, और मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा, मैं खुद भी इसको देख रहा हूँ 1 0 1 0 1 0 को, कि ये इस तरह का सीक्वेंस बनता है। प्लीज़ इसको देख लें कि 1/2 इंटू 1 प्लस -1 की पावर n+1। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये याद कर लेंगे। ये तो बंदा खुद भी बना सकता है ना बाकी दोनों को। तो और फिर कहता है ये 1 आता है अगर n ऑड हो, तो आई थिंक सो सही कह रहा है वो, और अगर n इवन हो तो ये 0 आता है। ये बड़ा अच्छा लगा मुझे ये एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद अ सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड इफ़ इट्स रेंज इज़ अ बाउंडेड सेट। बड़ी सिंपल सी बात है भाई, कि सीक्वेंस तब बाउंड होता है जब वो मतलब जिस तरह आपने वही कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। अब जिस तरह ये देखें ना 1 3 5 है आपको 100, तो ये बाउंडेड सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि इसकी लोअर बाउंड 1 है, अपर बाउंड नहीं है, ठीक है ना। मतलब अपर से कोई बाउंड नंबर नहीं है जो इसको बाउंड करे। और अब ये जो सीक्वेंस है एंड वाला 1 0 1 0, ये बाउंडेड है कि नहीं है? बाउंडेड है। ज़बरदस्त। लोअर बाउंड 0, अपर बाउंड 1। क्लियर? 1। और दरमियान वाला Yes, थोड़ा sir. सोच लीजिएगा, इंशाल्लाह ये भी मुझे लग रहा है इसकी छोटे होते जा रहे हैं नंबर ना, तो छोटे होते जा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि Yes, sir. 0 -1/2। एग्जाम्पल पढ़ें अगली। अस्सलाम वालेकुम फ़ान, आप कितने घर आ सकते हैं मेरे? हाँ, मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता असल में, तो आप आ जाएँ तो अमानत ले लें। वो इधर पड़ा है गली नंबर 28 में। मैं अभी आपको नंबर देता हूँ ना बंदे का, तो आप उठाते जाएँ। आपके घर के पास ही रहता है, मेरे घर में जब। अच्छा, तो स्टूडेंट्स 5.2 देख ली होगी आपने। वाओ, इसका क्या कह रहा है? 0 1। लास्ट वाले The range of Tn is this. अच्छा, Tn की रेंज ये कह रहा है, ठीक है, which is the bounded, but hence Tn is bounded sequence. क्या मतलब Tn की रेंज क्या है? हाँ भाई, सर 0 तो आएगा आगे जाके स्टार्ट में। असल में ना ये बोंगी मार रहा है कि द रेंज ऑफ दिस। देखिए ना, पहले वाले को उसने सही कहा है, पहले वाले को उसने अनबाउंडेड कहा है, और वो पता भी है, बट सर इस पूरे को रेंज कह रहा है।
पूरे टी एक्चुअली रेंज भी यही है। तो ये बाउंडेड होगा या नहीं होगा? अगर बाउंडेड होगा तो प्लीज़ मुझे बताएं ना, कौन कौन से नंबर्स को बाउंड करेंगे? कायदियंस अगर हैं कोई तो हैं? नहीं, कोई भी नहीं है। अच्छा, क्यों इसे बाउंडेड कह रहे भाई? सर -2 से छोटा नंबर हो, -1/2 से छोटा नहीं आ रहा ना भाई, या आ रहा है? हाँ, आ रहा है ना, ये देखिए ना, -1/2 है, माइनस -1/4 -1/8 भी तो है ना, वो तो -1/2 से भी छोटा है। और आई थिंक सो इसमें ना 1/4 सब माइनस इसमें मुझे लग रहा है। इन्फिनिटी 0 होता है, तो 1/infinity क्या होता है? सॉरी, बोलें दोबारा। 1/infinity अगर आ जाए तो 0 कहते हैं ना, मतलब अप्रोच करता है 0 को, तो अगर माइनस -1/infinity हो, इन्फिनिटी कहेंगे। नहीं 1 है infinity, -1/infinity, मैं यही कह रहा हूँ, उसको माइनस इन्फिनिटी ही कहते हैं -infinity। बेसिकली ये हमने रूल बनाए हुए हैं कि वो इन्फिनिटी हो। एक्चुअली वो लेफ़्ट राइट की बात होती है, जो आजकल आसिम साहब आपको करवा रहे हैं। जी मैं सर। अभी आपको एक वीडियो भी सेंड करूँगा इंशाल्लाह, मुझे याद करिएगा, तो वो उसको लाजमी आज रात ना आप देख लें। 15-20 मिनट की वीडियो है, यस सर। शहबाज अहमद साहब की, आज इन्होंने अपलोड की है। मैंने देखी, उन्होंने बड़ी मज़े की, मतलब मुझे हिला के रख दी है। उन्होंने 2-3 कुछ एग्जाम्पलें करवाई हैं, तो वो मुझसे भी नहीं हो रही। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे बहुत ज़्यादा आता है, बट मैं कॉन्फिडेंट था कि मुझे लिमिट कॉन्टिन्यूटी बड़ी अच्छी आती है। बट वो मेरे से जब वो लिखते थे तो मैं कुछ और प्रिडिक्ट करता था, लेकिन आंसर कुछ और आता था। मैं इस सेंस में बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप अगर खुद को नॉलेज चेक करना जी चाहते हैं तो सर। मैं एक वीडियो सेंड करूँगा, वो देखिएगा। अच्छा, मुझे सर ये बताइए। 0.5 से इसकी जितनी भी टर्म्स है ना 0.5 से तो ग्रेटर कोई नहीं आ रही, ये मतलब जो हाँ ये जो आप कह रही है 1/4 है, आई थिंक जी ये 1/4 जीरो सबसे पॉइंट बड़ा है। हाँ, जी 1/4 सबसे बड़ा 0.2 है। ये है ना, जीरो, आप सही कह रही है, 0.25 सबसे बड़ी वैल्यू है। और आई थिंक सबसे छोटी 0 होगी, क्या ख्याल? इसे नेगेटिव में जा रही है ना। नेगेटिव अगर फिर वो तो ये तो यूँ तो नहीं कह सकते ना, ये तो नहीं कह सकते ना कि बाउंडेड है। बट वो क्लेम कर रहे हैं, तो प्लीज़ मैं आपसे कहता हूँ कि आप इसकी रेंज चेक करें कि बाउंडेड है। एक तो मैंने बता दिए, एक स्टूडेंट ने बता दिया कि 0.25 सबसे बड़ा नंबर है इसके अंदर। और सबसे स्मॉलर नंबर क्या हो सकता है? मैं तो यही कहूँगा कि वो 0 हो सकता है। तो सोचिएगा, अगला जो है वो बाउंडेड है। तो मेरे अंदाजे में अभी ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस। क्या ख्याल है? अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको ऊपरले पढ़ा है, आपको प्लीज़ सजेस्ट किया करें ग्रुप के अंदर भी, बेशक वॉइस भेज दिया यस करें सर। कि सर आपकी समझ नहीं आ रही, थोड़ा पढ़ के आए, हम माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि हम आपकी तरह हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। कोई पूछना तो नहीं है किसी ने? हेलो, पूछना तो नहीं है किसी ने कुछ? नो सर। आवाज़ नहीं आ रही, चलिए ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।